मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। देखिए हम जाते हैं सेलर सेंट्रल। सेलर सेंट्रल पे जाएंगे ना तो देखें यहाँ पर हमें वो सिंपल कह रहा है लॉग इन साइन अप, ठीक है। और साइन अप पे हमें वो कह रहा है 39.99 अ मंथ प्लस सेलिंग फी। ऐसे ही हो गया ना। तो अगर आप लर्न मोड पे क्लिक करते हैं ना तो यहाँ पर आप नीचे आ जाए, नीचे यहाँ पर आ रहा है साइन अप टू बिकम एन इंडिविजुअल सेलर, ठीक है। आप इंडिविजुअल सेलर पे इंडिविजुअल सेलर के लिए अप्लाई करेंगे ना जब, तो आपका जो अकाउंट क्रिएट होगा ना वो क्रिएट होगा इंडिविजुअल सब्सक्रिप्शन पे, ठीक है। तो इंडिविजुअल सब्सक्रिप्शन पे आपके जो डिडक्शन होती है ना वो होती है $0.99, ठीक है। तो $0.99 से आप क्रिएट कर लें और इसमें जो है ना वो आपकी वीडियो कॉल वेरिफिकेशन भी नहीं होती, ठीक है ना। होपफुली नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने क्रिएट किया है तकरीबन कोई आप कह लें 2-3 बजे, ठीक है। तो उसमें वीडियो कॉल वेरिफिकेशन उसने नहीं मांगी, सिर्फ ओटीपी आएगा, ओटीपी आप एंटर करेंगे तो आपका इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद जो है ना फर्दर ऑन फिर आपको क्या कहता है, तो अगर आपने प्रोफेशनल सब्सक्रिप्शन अपनी करनी होती है तो प्रोफेशनल सब्सक्रिप्शन जो है ना वो सिंपल है। आप जाके ना अपने अकाउंट इन्फो पे जाएंगे, वहाँ पर जाके जो है ना वो उसमें राइट साइड पे ऑप्शन होता है, वहाँ पर आपकी ना वो आ रही होती है, इसको क्या कहते हैं, सब्सक्रिप्शन आ रही होती है। सब्सक्रिप्शन में ना आपने वहाँ पर आपका स्टेटस लिखा होता है इंडिविजुअल, इंडिविजुअल से ना आप वहाँ से उसको प्रोफेशनल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप उससे वीडियो कॉल वेरिफिकेशन को अवॉइड कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, ठीक है। अभी जो उनके इसमें नहीं आई तो डजेंट मीन्स कि जो है ना अगर इंडिविजुअल सेलर कोई और साइन अप करता है तो उसको जो है ना वो वीडियो कॉल वेरिफिकेशन नहीं आएगी, मुमकिन है कि उसको भी आ सकती है, ठीक है। बट आज मैंने ट्राई किया है जब इंडिविजुअल को, तो इंडिविजुअल पर नहीं आई, ठीक है। तो अब उसने करना ही है, उस बंदे ने इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट किया ना तो वो उसके बाद करेगा अप्लाई एलएलसी और उसको डायरेक्ट जो है ना प्रोफेशनल बिजनेस पे चेंज कर देगा, ठीक है। तो ये चीज़ें, ये काम मुमकिन है, तो हम इसको जो है ना वो अडॉप्ट कर सकते हैं। आप इसको चाहें तो उसको अडॉप्ट करिए। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जैसे सिंपल हम अमेजोन अकाउंट क्रिएट करते हैं तो हम उसी पेज पर पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। क्रिएट अमेजोन अकाउंट यहाँ पर क्रिएट करें, क्रिएट हो जाएगा, ओके। अच्छा यार, लोग नहीं आजकल हमारे ज्वाइन करते हैं, पता नहीं किधर चले गए हैं यार। स्टार्ट तो 30 30 37 37 38 लोग होते थे, 13 रह गए सिर्फ, इंक्लूडिंग मी। सर मेरा एक अस्सलाम वालेकुम क्वेश्चन है सर। वालेकुम सलाम। सर ये इस इंडिविजुअल अकाउंट में भी वो बैंक स्टेटमेंट वगैरह और ये सब कुछ मांगेंगे? जी बिल्कुल मांगेंगे। उसके लिए ना सिंपली आप नया पे का अकाउंट क्रिएट कर लें, ठीक है। मिनटों में क्रिएट होता है और जो है ना वो एक्टिव भी फौरन की फौरन हो जाता है, ठीक है। अगर नया पे का किसी ने अकाउंट क्रिएट करना है या नहीं आ रहा किसी को क्रिएट करना, तो असल में ना अभी मेरे पास, मैं चेक करता हूँ यार, अगर मेरे पास यहाँ पर उसकी अवेलेबल हो ब्लू स्टैक ओपन कर, शायद हो जाए यहाँ पर। सर फेक अकाउंट क्यों क्रिएट करना है? जी फेक अकाउंट क्यों क्रिएट करना है? फेक तो मैंने नहीं कहा, मैंने कहा है कि नया पे से अकाउंट क्रिएट करना है। मैं ये चाहता कि मेरे पास कोई सेपरेटली हो ना, तो मैं आपको वो दिखा सकूं कि इसको कैसे क्रिएट किया जाता है नया पे का अकाउंट। बहुत सिंपल है, अगर आप उसको कर लेते हैं, ऐप उसकी डाउनलोड करें नया पे की, और जो है ना नया पे की ऐप डाउनलोड करके तो सिंपली जो है ना उसको आप वो क्या नाम है, डिटेल्स पुट करते जाएं अपनी, जो अपनी CNIC के अकॉर्डिंगली है, ठीक है ना। और उसको CNIC स्कैन करेगा आपका, और आपका जो है ना वो आपको अपनी वो देनी होगी, उसको सेल्फी देनी होगी। फिर उसके अलावा और क्या डिटेल्स होती हैं, बस इसके अलावा कोई डिटेल्स नहीं मांगता। फिर आप उसको, आप वो आपको अलाउ करेगा कि जो है ना या वो आपको कहेगा कि जो है ना अलाउ करें कि जो है ना वो सेल्फी होगी। फिर उसको अच्छा ठीक है, सीन ऐसी, अगर आपने उसको दे दिया उसके बाद जो है ना फिर आपका अकाउंट खुल जाता है। अकाउंट खुलने पे ना वो आपकी 2 डेज बिजनेस वेरिफिकेशन के लिए लगते हैं। बिजनेस वेरिफिकेशन के बाद आपका अकाउंट ओपन हो जाता है, ठीक है। और आपके जो है ना एड्रेस के ऊपर वो सेंड कर देते हैं जो होता है डेबिट कार्ड,
तो नया पे का डेबिट कार्ड जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त है, उसको आप यूज़ करें। आपकी जो है ना वो ट्रांजेक्शन अगर आपने थर्ड पार्टी भी करनी होगी ना तो वो भी हो जाएंगी इजीली, बट उसकी लिमिट चूँकि कम है तो बेटर ये है कि घर में 2-3 बंदों के नाम का बना लें ताकि आपकी लिमिट एक्सपायर ना हो। ठीक है जी। तो उससे ये है कि उसकी बैंक स्टेटमेंट आप निकलवा लें, तो बैंक स्टेटमेंट ऐप के अंदर से ही निकल आती है। 500,000 रुपया उसमें डाल लें और अपना इंडिविजुअल बेसिस पे जो है ना अपना अकाउंट क्रिएट कर लें, तो ज़बरदस्त तरीके से वर्क करेगा, चलेगा। सीन ऐसी आपने उसी तरह फ्रंट बैक उसकी पिक्चर देनी है और साथ ही जो है ना वो आपने उसकी वो बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर दें। सिंपल डिटेल्स हैं। इंडिविजुअल अकाउंट जो है ना वो मिनटों में क्रिएट होता है। जो प्रोफेशनल है होता तो वो भी खैर मिनटों में ही है, बट वो तो क्रिएट करना आना चाहिए तो मसला भी नहीं। आप इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट कर लें, उसके बाद फिर उसको प्रोफेशनल सब्सक्रिप्शन पे अपग्रेड कर लें। ठीक है। हेलो। तो सर ये HPL अकाउंट की डिटेल्स वगैरह नहीं ले, हम वो करना चाहें HPL तो साथ। मैंने आपको बताया है, HPL, UBL, MCB ये तीनों जो है ना अमेजोन के साथ नहीं चलेंगे। ठीक है। HBL, MCB और UBL ये तीन बैंक नहीं काम कर रहे, इन्होंने अपनी सर्विसेज अमेजोन के लिए बंद की हुई है। ठीक है। तो इनके साथ इनकी बैंक स्टेटमेंट नहीं चलेगी, ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा अमेजोन। ठीक है। ठीक है। शुरू करें यार हम अपना आज का लेक्चर, कोई और क्वेश्चन नहीं है तो। सर ये जो इंडिविजुअल अकाउंट है तो हम्म। जो एज अ बिगनर हम इसको आप ये सजेस्ट करेंगे कि हम इंडिविजुअल अकाउंट से अपना काम स्टार्ट करें? देखिए इंडिविजुअल का सीन ये होता है कि इंडिविजुअल को ना बहुत ही मुश्किल ऑर्डर मिलता है। भाई जो है ना वो सॉरी आपका कम से कम BSR होगा, यानी कि आपकी हाई सेल्स वाली प्रोडक्ट होगी, तो फिर मुमकिन है कि आपको जो है ना कोई एक आधा ऑर्डर आ जाए। ठीक है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मेरा कज़न का अकाउंट था इंडिविजुअल का, उसने कज़न ने इंडिविजुअल अकाउंट से शुरू किया था और बाद में उसने प्रोफेशनल सब्सक्रिप्शन जो है ना वो ली थी तकरीबन 1.5-2 महीने के बाद जाके। तो जो है ना अ, मसला उसके साथ सिर्फ यही उसको यही आया था कि उसको ऑर्डर्स नहीं आते और हफ्ता हफ्ता 2-2 हफ्ते वो वेट ही करता रहता था कि मुझे जो है ना वो ऑर्डर ही आ जाए, ऑर्डर ही नहीं आता। तो सर इंडिविजुअल अकाउंट से प्रोफेशनल अकाउंट में जो सब्सक्रिप्शन होती है उसके कितने चार्जेस होते हैं, उसका क्या हिसाब था? जब आपने अपडेट करना है तो $39.99 उन्होंने मौके पे काट लेंगे। तो बेटर ये है कि जैसे मंथ स्टार्ट होता है ना, अगला मंथ स्टार्ट हो रहा है, तो आप मंथ की 2-3 तारीख 3 तारीख के बाद जो है ना आप अपना वो उसको सब्सक्रिप्शन को ऐड कर लें, तो आपके फिर वो जो मंथली चार्जेस होंगे ना वही कटेंगे, 39.99 ये एक दफ़ा ही कटेंगे। सेकेंड टाइम पे तो डिडक्शन सर नहीं होगी। अगर आप जैसे 25-26 को आप कर लेते हैं ना तो 25-26 में वो जो है ना मंथ एंड पे जाके वो एक दफ़ा डिडक्शन दोबारा से भी कर लेगा, तो यानी कि आपकी 2 दफ़ा डिडक्शन हो जाएगी। सर आपने जिस तरह हमें बताया बाय बॉक्स में जिस तरह फिल्टर लगा के हम प्रोडक्ट्स ढूंढेंगे तो फिर भी हमें ऑर्डर नहीं मिलेगा इंडिविजुअल पे। मुश्किल है ना, मैं आपको यही तो बता रहा हूँ मुश्किल है, क्योंकि ना उसमें सीन ही होता है कि जो आपका जो शिपिंग सेटिंग होती है ना वो नॉर्मल उस तरह से शिपिंग सेटिंग ओपन ही नहीं होती जिस तरह से शिपिंग सेटिंग हम लोगों के लिए ओपन होती है। आप लोगों ने शिपिंग सेटिंग में देखा था ना मैंने उसको कैसे सेट किया था, एक एक स्टेप पे जाके कैसे सेट किया था। वो उसकी जो शिपिंग सेटिंग है ना वो बिल्कुल डिफरेंट सी होती है। ठीक है। तो शिपिंग सेटिंग जो है ना वो बेटर करती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसमें इशू ये होगा कि उसमें जो आपका जो डिलीवरी टाइम है ना वो तकरीबन 40 डेज तक का आ रहा होगा। तो 40 दिन आप मुझे खुद बताएं कौन वेट करेगा। उन लोगों को तो आदत है हफ्ते के अंदर ऑर्डर मंगाने की, तो 40 दिन आपके लिए कौन वेट करेगा। ऑर्डर ही नहीं आएगा आपको इसी वजह से। 40 दिन वो देखेंगे जी ये तो इस महीने भी नहीं, उससे अगले महीने के एंड पे जाते हैं नहीं बात, तो प्रोडक्ट उनको इतनी देर बाद मिलनी है, वो कोई भी इतनी देर नहीं वेट करता है। ठीक है। ये सिर्फ रीज़न ये है कि आपका जो डिलीवरी टाइम है वो बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा सर, तो जो जो LLC बेस्ड अकाउंट होते हैं वो प्रोफेशनल अकाउंट की क्या कहते हैं उनको भी? देखें ये इनमें ना डिफरेंस आप जरा से रखें।
एक होता है इंडिविजुअल, जैसे हम एक बंदे हैं ना, मैं अगर चाहूँ तो मैं एक जनरल स्टोर दुकान जो है ना वो किसी भी जगह पे भी खोल सकता हूँ, ठीक है ना। तो जो दुकान है ना वो प्रोफेशनल काम है, ठीक है। मैंने कोई रेडी नहीं लगाई हुई, अब रेडी को समझेंगे जी, वो समझेंगे वो है जी इंडिविजुअल अकाउंट, ठीक है जी। इंडिविजुअल अकाउंट के ऊपर सेल्स भी थोड़ी होनी है, जो एक प्रॉपर शॉप है, शॉप पे सेल्स भी ज्यादा होनी है, उसके पास माल भी ज्यादा होनी है, ठीक है ना। ये दो सब्सक्रिप्शन हैं, इंडिविजुअल और प्रोफेशनल, ठीक है ना। फिर एक तीसरा सेटअप आता है जिसमें डिफ्रेंसिएशन आप कर सकते हैं कि एक मैं इंडिविजुअल हूँ, जैसे कि मैंने अपनी एक मिसाल दी कि एक ह्यूमन है और एक कंपनी है, ठीक है ना। अब जो कंपनी है ना वो एक इंडिविजुअल से ज्यादा काम कर सकती है, ऐसे ही है ना कि एक कंपनी के अकॉर्डिंगली कंपनी के अंदर काम करने वाले लोग ज्यादा होते हैं, और जो कंपनी है ना उसके पास उसके जो बिजनेस रिसोर्सेज होते हैं ना वो ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो उस सेटअप से, उस माइंडसेट से आप सोचिए इसको कि कंपनी जो होगी ना वो इंडिविजुअल या आप कह लें सब्सक्रिप्शन के साथ नहीं चल सकती, कंपनी हमेशा प्रोफेशनल सब्सक्रिप्शन के साथ ही चलेगी, ठीक है जी। तो जो होगी ना इंडिविजुअल, इंडिविजुअल जो है ना वो प्रोफेशनल काम कर सकता है, जैसे कि एक बंदा जो है वो सिंगल पर्सन है, ठीक है। तो किसी भी बहुत बड़े सेटअप का मालिक है, ठीक है जी, तो वो मालिक बन जरूर सकता है, ठीक है ना, इसमें कोई शक नहीं है, यानी वो प्रोफेशनल काम कर सकता है, ठीक है ना। बट जो है ना उसके उसके अंदर जो है ना, इसके अंदर उन्होंने अमेजोन ने दो सब्सक्रिप्शन बनाई हुई है इंडिविजुअल के अंदर, कि वो इंडिविजुअल स्टेटस है और दूसरा है उसका सब्सक्रिप्शन है, और दूसरा है प्रोफेशनल सब्सक्रिप्शन। इंडिविजुअल सब्सक्रिप्शन के ऊपर आपको ऑर्डर बहुत लेट आते हैं, ठीक है। और इसी तरह ही अगर आप बात करें प्रोफेशनल की, तो इंडिविजुअल और जो है ना एलएलसी, ठीक है, इंडिविजुअल प्रोफेशनल सब्सक्रिप्शन के साथ और एलएलसी जो प्रोफेशनल सब्सक्रिप्शन के साथ है, ये दोनों जो है ना इक्वली वेटेज रखते हैं, ठीक है ना, बराबर वेट है इन दोनों का। बट अगर हम इन टर्म्स ऑफ बात करें बिजनेस रिसोर्सेज की, तो बिजनेस रिसोर्सेज हमेशा ज्यादा होते हैं कंपनी के पास, इंडिविजुअल के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते, ठीक है ना। कंपनी को लोन मिल सकता है, बंदे को लोन मिलना इतना ईजी नहीं है, कंपनी को मिलना ज्यादा ईजी है, ठीक है जी। तो यही उसका आप जहन में रखेंगे, कंपनी सेटअप बड़ा सेटअप है, फिर उसके बाद इंडिविजुअल प्रोफेशनल है, फिर उसके बाद उससे छोटा जो है ना, सबसे छोटा इंडिविजुअल पर्सन और जो है ना उसका इंडिविजुअल सब्सक्रिप्शन है, ठीक है। लगी समझ इसकी? यस सर, थैंक यू। शुरू करें यार हम आज के लेक्चर, अगर कोई और क्वेश्चन है तो कर लें, खुल के करें, कोई टेंशन नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा क्वेश्चन है। वालेकुम सलाम जी। सर हमने जो फिल्टर यूज किए हैं अमेजोन ड्रॉप शिपिंग के लिए, क्या ये फिल्टर कारआमद होंगे अमेजोन एफबीए के लिए या शॉपिफाई के लिए? सिर्फ हम इन फिल्टर को ड्रॉप शिपिंग में यूज कर सकते हैं? शॉपिफाई के लिए या एफबीए के लिए? यार एफबीए के लिए जो टूल यूज होते हैं ना बेसिकली वो हिलियम और जंगल स्काउट है, ठीक है। तो हम लोग तो हीलियम का और जंगल स्काउट का कोई दूर दूर तक जिक्र नहीं कर किया मैंने किसी जगह पे भी, ठीक है, एफबीए के लिए। और शॉपिफाई के लिए जो टूल यूज होते हैं ना वो डिफरेंट है, ठीक है। और उसको आप ना यूज करें, तो इसके इसके लिए ना यूज करें। वो तो आपने प्रोडक्ट की अच्छी सारी सोर्स करनी है कि आप कौन से नीच पे काम करने जा रहे हैं, पहले नीचेस फाइंड आउट करें फेसबुक से, आगे पीछे आपको जब नीचेस अपनी नीच मिल जाए, कोई ऐसी प्रोडक्ट मिल जाए जो कि अभी कॉपीराइट ना हो, फिर आपको जो है ना शॉपिफाई के अंदर बेसिकली चाहिए होता है फेसबुक उस कंट्री का जिस कंट्री में आप काम करना चाह रहे हो, वो आप बाय कर लो, आपको मार्केट में मिल जाते हैं ऐसे फेसबुक अकाउंट्स, ठीक है। वो आप बाय करें और उसके बाद फिर उसके ऊपर अपना स्टोर क्रिएट करें, स्टोर क्रिएट करके जो है ना उसको फिर जहाँ से भी आप उसको सोर्स करें, अलीबाबा से या अमेजोन बिजनेस प्राइम से या वॉलमार्ट से, जहाँ से भी करें, क्योंकि लोग हर जगह से सोर्स कर रहे होते हैं, ठीक है। हर तरह से लोग जो है ना वो सेल्स करते हैं। जो सबसे इजी वे है ना ये फेसबुक मार्केटिंग का या शॉपिफाई का, तो यही है। यानी फेसबुक, अगर फेसबुक स्टोर है ना आपका सिंपल, और आप ये शॉपिफाई करना चाह रहे हैं, तो अमेजोन बिजनेस प्राइम जो है ना वो बहुत अच्छी मार्केट है, जहाँ से जो है ना आप प्रोडक्ट को सोर्स करके सेल कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी मार्केट है, यकीन माने जबरदस्त है। तो मेरे जो दोस्त है ना, अभी उसने लेटेस्ट जो है ना वो शुरू किया था काम, उसके पास डेली के 5 से 10 ऑर्डर जाते हैं डेली के, ठीक है ना। कहाँ से सोर्सिंग कर रहा है? सोर्सिंग अमेजोन बिजनेस प्राइम से कर रहा है, यानी बिजनेस प्राइम पे जो होती है ना बिजनेस ऑफर्स होती हैं, वहाँ पे जो है ना वो प्रोडक्ट जो है ना वो सस्ती लगी होती है,
ठीक है, वो भी हम जब चेक करेंगे ना तो हमें पता चल जाएगा। अभी हम वही करने जा रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। और सर किसी का कोई क्वेश्चन है? अच्छा सर, एक सवाल है। जी 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 सर, मेरा एक सवाल है। जी अच्छा सर, हम लेट्स सपोज हम आज एलएलसी बनाते हैं और सारे फिल्टर्स लगा के अच्छी तरह प्रोडक्ट ढूंढ के हम प्रोडक्ट अपलोड करते हैं, लिस्ट करते हैं अमेजोन पे, यानी अनक्वालिफाई, मतलब सारे फिल्टर्स लगाते हैं। तो सर हमें क्या गारंटी है कब तक हमारे पास मतलब ऑर्डर आ सकता है, कितने टाइम तक? देखें, अगर आपने प्रोडक्ट लिस्ट किए ना और लिस्ट करने के हिसाब से जो मैंने आपको क्राइटेरिया दिया वो क्राइटेरिया मीट कर रही है प्रोडक्ट, ठीक है, तो आपको जी नेक्स्ट जी डे विद इन 24 और ऑर्डर्स ना आए तो भाई मुझे पकड़ लेना, ठीक है। सर मेरा क्वेश्चन जी, है। ठीक हो गया सर, बहुत जी शुक्रिया। पूछें मलिक सर बिलाल मेरा साहब। क्वेश्चन है, जी सर अगर हमारा इंडिविजुअल अकाउंट है और वो हमारी किसी नादानी की वजह से वो सर सस्पेंड हो जाता है, मतलब 3 दफा हो गया जो भी हो गया, और वो अब उसके कोई चांस नहीं है दोबारा एक्टिवेट होने के, तो क्या नहीं, हम उसी अपनी बहुत जो मुश्किल है इंफॉर्मेशन पे, उसी इंफॉर्मेशन पे एलएलसी दोबारा रजिस्टर करवा सकते हैं? नहीं मेरे भाई, क्या कर रहे हो? देखो, आप जो अमेजोन अकाउंट है ना वो जो सिंगल डिटेल जो आपने यूज कर ली है ना, दोबारा आप उसको नहीं यूज करोगे। दोबारा यूज किया तो वो लिंक्ड अकाउंट मैटर बन के तो आपका अकाउंट परमानेंटली ठप हो जाएगा, ठीक है। डोंट गो फॉर दैट, कभी भी ये काम नहीं करना कि एक अकाउंट क्रिएट किया है वो बंद हो गया तो उसी पे दूसरा अकाउंट क्रिएट कर लो। दोनों लिंक जी होंगे ठीक, खत्म, दोनों लिंक होंगे खत्म। अगर जी उसमें ठीक है सेल्स सर। भी पड़ी होगी ना, अमेजोन वो विड्रॉ नहीं करने देगा आपको, फंस गए। जी जी ठीक है सर। चलें सर, शुरू करें फिर हम, गाइस ब्रदर्स सिस्टर्स, कर लें शुरू। जी सर। ओके, सर आपको ये अमेजोन बिजनेस प्राइम नजर आ रहा है? नो सर। तो नो सर। यार आना चाहिए, मैंने शेयर तो किया हुआ है। नो यार सर, ये जी नजर, सर। ओपरा ब्राउजर नजर नहीं आ रहा? नहीं सर, वो जूम। ओपरा ब्राउजर ये अब आ रहा है बिजनेस सर के जी, ऊपर आ रहा है, आ रहा है नजर। आ रहा है ये सर। मैकबुक प्रो आई हुई है? जी जी, आ रहा है सर। हाँ, ये सर क्वांटिटी हमें भी तो आप नहीं हो आएंगी, रहा। नहीं शो हो रहा। किसी और को आ रहा है? मुझे तो शो नहीं हो रहा, जूम ही शो हो रहा है अभी तक। जी जी, आ रहा है, नजर आ रहा है, हमें तो आ रहा है। जी सर आ रहा है, अब क्लियर है। जी सर आ रहा है। अच्छा चलो ठीक हो गया। अभी हम जो है ना इसके ऊपर काम ये आ स्टार्ट रहा है। करते हैं। सबसे पहले जब आपने बिजनेस प्राइम क्रिएट कर लेना है ना, क्रिएट करने के बाद जो है ना आपने अपनी आईपी चेंज करनी है, ठीक है जी, और चेंज करनी है एज पर यूएसए। यार लगता है मेरा नेट अच्छा, ये स्लो हुआ अमेजोन हुआ है, प्राइम है। मेरा नेट बहुत स्लो हुआ है, बहुत स्लो हुआ है, क्या मसला हो गया? हाँ यार इसकी लोकेशन ही नहीं चेंज कर रहा। हो गई लोकेशन चेंज हो गई, ठीक है जी। हम यहाँ पर खोलते हैं जी कीपा। देखें इसकी अंदर जो टेक्निक है ना वो टेक्निक पहले आप सुन लें ताकि जो है ना आप फिर मजीद वो डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। टेक्निक इसकी ये होती है कि जैसे हम अमेजोन पर जाके अनक्वालिफाइड वाली कोई प्रोडक्ट निकालते हैं ना, ठीक है, इस तरह से
ये भी ये जो है ना आजकल हुई थी अनक्वालिफाइड, ठीक है। तो इसी के ऊपर हम रहते हैं। जो जो भी आपको अमेजोन के ऊपर बिजनेस ऑफर मिलेगी ना, ठीक है, आप उसको हाँ जी। अच्छा, ये आपको अब मेरी स्क्रीन नजर आ रही है ना, इसमें मैंने ये बेबी वाइप्स खोले हुए हैं, पैम्पर सेंसिटिव वाटर पेस्ट डायपर व्हाटएवर जो भी है, ठीक है। अच्छा, ये जो प्रोडक्ट है ना, इसको अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पर ये आपके पास कंप्लीट बाय बॉक्स नजर आ रहा है, ऐसे ही है। और यहाँ पर जो अगली प्रोडक्ट है इसके ऊपर आपको, ये दूसरी प्रोडक्ट है ये, इसके ऊपर आपको बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड नजर आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे ना अमेजोन क्या नाम है, बिजनेस प्राइम के ऊपर इसी सेम प्रोडक्ट को, ठीक है, तो ये जो है ना हमें किसी और तरह से नजर आएगी, ठीक है ना। इसका हमने यूआरएल कॉपी किया, यूआरएल कॉपी करने के बाद जो है ना हम इसको इधर पेस्ट कर देते हैं। अच्छा अच्छा, अब यहाँ पर ये जो है ना बिजनेस प्राइम के पास भी इसकी जो है ना बिजनेस ऑफर अवेलेबल नहीं, ठीक है। तो जब अमेजोन बिजनेस प्राइम के पास उसकी बिजनेस ऑफर अवेलेबल नहीं ना होगी, तो यहाँ पर जो बाय बॉक्स बना हुआ आएगा ना वो अनक्वालिफाइड ही बना हुआ आएगा, ठीक है। अगर इसकी बिजनेस ऑफर हमारे पास या अमेजोन के पास अवेलेबल होती तो उसका जो बाय बॉक्स है ना वो कंप्लीट बाय बॉक्स जो है ना वो होता, ठीक है। जैसे ये बाय बॉक्स है, ये कंप्लीट बाय बॉक्स बना हुआ है ना, तो अगर ये कंप्लीट बाय बॉक्स जब अमेजोन बिजनेस प्राइम पे हमें नजर आएगा तो वो वाली प्रोडक्ट हमने सोर्स बैक करनी है जाके जो है ना क्या नाम है, नॉर्मल अमेजोन के ऊपर, ठीक है। तो अमेजोन बिजनेस प्राइम बेसिकली क्या कर रहा होता है, अमेजोन बिजनेस प्राइम बेसिकली कर रहा होता है यार, ये वो ये हाँ, बड़ा यार बड़ी देर हमने इस्तेमाल कर लिया है। हम्म, ये क्या किया भाई, पासवर्ड तो नहीं चेंज कर दिया? नहीं सर, पासवर्ड नहीं चेंज किया, सेम ही है। क्या बात है, देखो लग गया है। अच्छा क्या कहने लगा था यार मैं, अच्छा इसमें ना पहले आप फिल्टर देख लें, फिल्टर से आपको आइडिया होगा मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ। इसमें ना हमने करना होता है अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक, ठीक है। जो पहला फिल्टर यूज करेंगे, दूसरा फिल्टर हमने यूज करना है ये बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड, ठीक है। और जो तीसरी चीज जो हमने नीचे खैर मिस कर दी है ऊपर से, वो हमने यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, ठीक है ना। तो गो फॉर कैटेगरी, कैटेगरी एग्जांपल है कि जी हम कोई भी उठा सकते हैं, ठीक है ना। इसमें आप गवर्नमेंट ग्रोसरी पे जा सकते हैं। इसके अलावा जो है ना आप ऐसी आइटम्स देखें जो कि ना ज्यादा रनिंग वाली आइटम्स होंगी, जैसे ऑफिस प्रोडक्ट्स में रनिंग वाली आइटम्स आपको मिल सकती हैं, पेटियो लॉन एंड गार्डन में। तो आपकी आवाज नहीं आ रही। सर का नेट ऑफ हो गया।
जी यार ये क्या हुआ था भाई, इंटरनेट भी चल रहा है और यार आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? सर आ रही है। जी अब आ रही है। क्या इशू है यार, यार बहुत ही तंग किया हुआ नेट ने यार, कमाल ही है भाई, बहुत ही ज्यादा तंग किया। अभी ठीक आ रही है आवाज आपको? स्क्रीन मेरी सही नजर आ रही है? जी अभी बात ठीक आ रही है। क्या आवाज क्या है? जी सर सब फिट है फिलहाल। ओके। अच्छा, तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि जो बिजनेस प्राइम है ना उसके ऊपर हमें नहीं, बल्कि हम ये तो हमने डिस्कस कर लिया था, फिर हम फिल्टर्स पर आ गए थे। ठीक है, फिल्टर्स भी हमने कर लिए डिस्कस। आप जो है ना कोई और कैटेगरी देख लें, हम हेल्थ एंड हाउस होल्ड भी जाते हैं। ठीक है, आप कोई और भी प्रोडक्ट देख सकते हैं। ठीक है, कोई और भी, आई मीन प्रोडक्ट से मुराद है कि आप कोई भी ले सकते हैं, कैटेगरी ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इस कैटेगरी पर जा रहे हैं ना, तो इस कैटेगरी पर हमें 361 प्रोडक्ट्स शो कर रहा है। ठीक है, ये जो कीपा है। ठीक है, तो कीपा हमें जो है ना वो कौन सी वाली प्रोडक्ट्स बेसिकली शो करता है। ठीक है, अब हम ना एक्चुअली कीपा को यहाँ पर ट्रिक कर रहे हैं। कीपा को कैसे ट्रिक कर रहे हैं कि जो बिजनेस प्राइम है ना, तो हमने एक्चुअली ऑफर लगा खोली है उसकी, जो कि नॉर्मल अमेजोन होता है, जैसे कि amazon.com है ना, ये नॉर्मल अमेजोन है। तो हमें जो कीपा है ना वो इसकी सर्च रिजल्ट्स देता है। ठीक है ना, इसके सर्च रिजल्ट्स हमारे पास आ रहे होते हैं कि प्रोडक्ट अनक्वालिफाइड है या नहीं है। अब कीपा को ये नहीं पता कि जो है ना हमने इस टाइम इसको लॉग इन किया हुआ है बिजनेस प्राइम के अंदर। ठीक है, तो बिजनेस प्राइम के अंदर जब हम लॉग इन करेंगे ना तो वो हमें डिटेल्स देगा अकॉर्डिंग टू दिस अमेजोन। ठीक है ना, यानी अमेजोन सिंपल प्राइम जो है, अमेजोन प्राइम। ठीक है ना, अमेजोन बिजनेस प्राइम के ऊपर जो है ना हमें जो ऑफर्स है ना वो नजर नहीं आती। ठीक है, कीपा को नजर नहीं आती है, कीपा उसके ऊपर वर्किंग नहीं करता। ठीक है ना, तब हम क्या करेंगे, अब हम ना अमेजोन बिजनेस प्राइम को यूज करेंगे। ठीक है ना, और कैसे उसको यूज करेंगे कि हम अनक्वालिफाइड वाली प्रोडक्ट्स निकालेंगे, और ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि इसके ऊपर यहाँ पर शो होंगी ना हमारे पास अनक्वालिफाइड में, उनको हम स्ट्रेट अवे बंद कर देंगे। और ऐसी प्रोडक्ट्स जिनके ऊपर अमेजोन की ऑफर अवेलेबल होगी उसको ही हम ओपन करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर जो है ना तकरीबन 20-25 जो है ना वो प्रोडक्ट्स खोल लेते हैं एक ही टाइम में, और उसके बाद जो है ना फिर हम उनको वन बाय वन चेक करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो पहली प्रोडक्ट खुली है ना, इसका आप देख लें बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड शो कर रहा है बिजनेस ऑफर में भी। ठीक है ना, तो इसका क्या मतलब है, इसके अंदर जो सेलर्स होंगे वो सेलर्स भी इस अमेजोन वाले होंगे। हमें जो है ना नॉर्मल अमेजोन का को हमें नहीं रखना, हमें चाहिए बिजनेस ऑफर। ठीक है, तो हमें बिजनेस ऑफर को लेने के लिए, एक सेकेंड बस, बिजनेस ऑफर को लेने के लिए हमें जो है ना ये क्या नाम है, यहाँ पर चेक करना पड़ेगा, अमेजोन बिजनेस प्राइम पे चेक करना पड़ेगा कि उसकी बिजनेस ऑफर अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, अभी इसकी भी बिजनेस ऑफर अवेलेबल नहीं है, ये कोई और चीज आ गई है, इसकी भी जो है ना वो बिजनेस ऑफर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, हम आगे आ जाते हैं, इसकी भी बिजनेस ऑफर अवेलेबल नहीं है, इसको भी बंद कर दें, अगले पर आ जाएं, इसको भी बंद कर दें, इसकी भी बिजनेस ऑफर अवेलेबल नहीं है, इस पे भी नहीं है, आगे आ जाएं, 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 इस पे अवेलेबल है। ठीक है जी, तो बट ये देखें ये है जी अमेजोन फ्रेश की प्रोडक्ट है, तो अमेजोन फ्रेश वाली जो है ना हमें नहीं बेचनी होती। ठीक है, सो आप इसको बंद नहीं कर दें। ठीक है, नेक्स्ट है अभी, ये देखें जी, ये है जी ऑप्टिमम न्यूट्रिशन, इसका भी जो है ना हमें बाय बॉक्स क्वालिफाइड शो हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसकी हम जो है ना वो जो लिंक है या इसको यूआरएल है, इसको हम उठा लेंगे, उठा के तो जो है ना हम इसके ऊपर इसको पेस्ट करेंगे।
ठीक है, इसको हमने पेस्ट किया, तो चूंकि हमने अनक्वालिफाइड लिस्टिंग का कहा था कीपा को, तो उसने हमें ना अनक्वालिफाइड लिस्टिंग यहाँ पर ओपन कर दी। आपको अब लॉजिक समझ आ गई है? जो मैं लॉजिक आपको देना चाह रहा हूँ कि बिजनेस प्राइम को तो जो है ना वो नहीं सर्च कर सकता ना कीपा, कीपा सर्च करता है इसको, ठीक है ना। तो इस पे जो भी अनक्वालिफाइड लिस्टिंग होगी, ठीक है ना, उसको हम अमेजोन बिजनेस प्राइम से सोर्स करेंगे। तो अमेजोन जो नॉर्मल अमेजोन है उसके ऊपर ये क्या है जी, 58.98 की सेल हो रही है, ठीक है, कैसी मजे की बात है। और यहाँ पर जो है ना ये $36.2 की सेल हो रही है, तो हाल नहीं हो गया है? तो सर ये भी समझ तो आई पॉसिबल बात? है कि हम बाय बॉक्स ही अनक्वालिफाई कर जी, तो हम हमने वन बाय वन सर्च कर रहे अनक्वालिफाई किया, तो हाँ ना, हमने अनक्वालिफाई किया ना, अनक्वालिफाई करके तो हमने प्रोडक्ट निकाल ली है। हैं। अब जी मैं जो ठीक है है ना सर, इनको समझ वन गया। बाय वन ओपन कर लिया है, और जिसका यहाँ पर बिजनेस प्राइम पे उसका बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड है उसको बंद करते जाएं, जिसका क्वालिफाइड है उसको चेक करते जाएं, ठीक है। बाकी समझ आई? क्लियर हुई है भाई लोग? बता दो यार। सर वो बिजनेस ऑफर वाला सर इसको दोबारा रिपीट उसका करें कोई एक बार। स्पेशल कौन क्या होता है कि ये बिजनेस यार आपकी छः सर दफा नहीं आवाज आ समझ रही रहा। है, मैं रिपीट कर देता सर हूँ, ये मैं एक बार रिपीट कर रिपीट कर दें स्टार्ट से। जी जी, स्टार्ट से कर रहा हूँ। ओके, माइक माइक बंद कर लेंगे। ओके, देखें हम लोग क्या करते हैं कि हम ना जब बिजनेस प्राइम की आईडी क्रिएट कर लेते हैं ना, तो बिजनेस प्राइम की आईडी क्रिएट करने के बाद हम लोग कीपा पे जाते हैं, कीपा पे सॉरी उसकी हम जो है ना वो चेंज करते हैं लोकेशन। जैसे ही हम नॉर्मल लोकेशन चेंज करते हैं, न्यूयॉर्क की लोकेशन डाली, और उसके बाद जो है ना फिर हमने कीपा में लॉगिन किया। कीपा में जो लॉगिन करना है ना उसका जो कीपा है ना उसको बेसिकली नहीं इंफॉर्मेशन कि बिजनेस प्राइम की ऑफर क्या है, बिजनेस प्राइम की ऑफर क्या है, वो हमेशा देखता है अमेजोन प्राइम, जो कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, या सिंपल आप कह लें अमेजोन की ऑफर देखता है। तो अमेजोन की जो ऑफर्स है ना वो हमें शो करता है कीपा। कीपा इसके अलावा बिजनेस प्राइम में नहीं जाता, ठीक है ना। इस चीज का तो क्लियर हो गया आप लोगों को कि जो है ना बिजनेस प्राइम और जो है ना जो नॉर्मल अमेजोन है, ठीक है ना, उसके अंदर क्या फर्क है, और अमेजोन ये जो कीपा जो है ये क्या प्रोडक्ट सर्च करता है। इसकी समझ आ गई आपको? जी आ गई। हाँ जी, तो अब जो है ना आप जब देखेंगे ना, जब इसको आप टूल को कीपा को यूज करेंगे बिजनेस प्राइम के अंदर, तो वो कीपा को ये लगेगा कि हम लोग सर्च कर रहे हैं amazon.com पे, ना कि बिजनेस प्राइम, ठीक है जी। तो अमेजोन के अंदर अगर हम सर्च कर रहे हैं तो वो हमें अमेजोन की तरह के रिजल्ट दिखाएगा ना, यानी कि हमें अगर हम उसको कह रहे हैं कि हमें अनक्वालिफाइड लिस्टिंग दिखाओ, तो हमें वो अनक्वालिफाइड लिस्टिंग दिखाएगा अमेजोन की यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर इसके अकॉर्डिंगली दिखाएगा, ठीक है ना। बट हमने खोला हुआ चूंकि अमेजोन बिजनेस प्राइम, तो अमेजोन बिजनेस प्राइम पे आप इसको इससे पहले आप ये भी एक देख लें, मैं आपको एक और चीज भी थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि जो बिजनेस ऑफर्स के लिए जो स्टॉक है ना अमेजोन ने वो अलहदा से रखा हुआ है, और जो नॉर्मल कस्टमर्स है ना उनके लिए अमेजोन ने स्टॉक अलहदा से रखा हुआ है, ठीक है। जब अमेजोन नॉर्मल जो कस्टमर्स हैं अमेजोन के, उसके लिए जब स्टॉक खत्म हो जाता है, ठीक है, तो जो बिजनेस ऑफर्स है ना हम लोग क्या कर रहे होते हैं, यानी कि फिर जो नॉर्मल amazon.com है वहां पर उसका बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड हो जाएगा। तो जो अमेजोन टू अमेजोन ड्रॉप शिपिंग है ना वो ऐसे वर्क करती है कि जी आप बिजनेस प्राइम से प्रोडक्ट लेते हो और amazon.com वाले कस्टमर को डिलीवर करते हो। ये चीज आपको क्लियर हुई है, जो भी मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है? जी सर, हो गई है। हाँ जी, ठीक है जी। तो इसके बाद क्या होगा, जब हम कीपा में जाके फिल्टर लगाएंगे, अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक, बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड, कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, सेल्स रैंक अपना डिटरमिन कर लेंगे, प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, तो हमारे पास जो कीपा के अकॉर्डिंगली जो हमारे पास आ रही होंगी ना वो सारी अनक्वालिफाइड आ रही है, ठीक है ना। बट ये नहीं कि यहाँ पर हमें अनक्वालिफाइड नहीं आ रही, यहाँ पर हमारे पास अनक्वालिफाइड आ रही है क्योंकि बिजनेस प्राइम के पास भी उन प्रोडक्ट्स की ऑफर अब अवेलेबल नहीं है, क्योंकि बिजनेस प्राइम भी उसके अंदर आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है, ठीक है। तो जो बिजनेस प्राइम जब आउट ऑफ स्टॉक हो चुका हुआ है तो इट मींस कि जो है ना उसकी ना amazon.com पे ऑफर होगी, ना उसकी जो है ना बिजनेस प्राइम पे ऑफर होगी, क्योंकि हमने अनक्वालिफाइड वाला जो है ना वो फिल्टर यूज किया।
ठीक है ना। तो हम फिर ऐसे प्रोडक्ट को सोर्स करने की कोशिश करेंगे, जैसे ये है, ऐसी प्रोडक्ट को सोर्स करने की कोशिश करेंगे जिसकी Amazon बिजनेस प्राइम पे ऑफर अवेलेबल हो। ठीक है ना। अब चूंकि इसकी अवेलेबल होगी और हमें कीपा ये कह रहा है कि जो है ना, जो Amazon नॉर्मल Amazon.com है वहां पर जो है ना इसकी लिस्टिंग अवेलेबल नहीं है Amazon की। Amazon उसमें इसमें आउट ऑफ स्टॉक है। ठीक है, तो हम यहाँ से जाके चेक कर लेंगे कि जी ना यहाँ पर ये कितने की सेल हो रही है और यहाँ से हमें पीछे से कितने की सोर्स हो रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे ये जी हमें 37.71 की सेल वो मिल रही है और यहाँ पर 39.6 सेंट्स की, 67 सेंट्स की या 67 सेंट्स की ये सेल हो रही है। ठीक है, और इसको सेल करने वाला कौन है, कोई जो है ना वो होलसेलर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पैसे Amazon की ऑफर भी अवेलेबल है। ठीक है, तो जो है ना ये प्रोडक्ट गुड टू गो नहीं है। ठीक है, यहाँ पर इसका अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमें इसका बाय बॉक्स क्वालिफाइड वाला नजर आ गया। ठीक है, तो कई दफा जो है ना ये इस तरह की गलती कर लेता है कीपा, तो इसको आप छोड़ दें, हम अगली प्रोडक्ट पे चले जाते हैं। ठीक है जी, अगली प्रोडक्ट पे जाते हैं, इसको हम बंद कर देते हैं, इससे अगली खोल लेते हैं। ये अनक्वालिफाइड है, अगली खोल लेते हैं, ये क्वालिफाइड है। ठीक है जी, तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं। इसका हमने URL उठाना है, उठा के तो जो है ना हमने वहां पर पेस्ट करना है। तो वहां पर जो है ना ये हमें अनक्वालिफाइड मिलना चाहिए। अच्छा जी, अनक्वालिफाइड याद है। ठीक है ना, तो नॉर्मल जो Amazon.com है वहां पर इसका जो 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 प्राइस है वो वहां पर 16.49 है और यहाँ के यहाँ पर इसकी 11.86 है। तो इट मीन्स कि अगर हमारे पास जब इसका ऑर्डर आएगा, ठीक है ना, तो हमें जो है ना ये टैक्स एग्जेम्पशन आईडी जब हम इसको करेंगे, फ्री डिलीवरी नो टैक्स, तो हमने जो टोटल Amazon को पे करना है ना वो $11.86 ही पे करने हैं। ठीक है जी, $11.86 हम इनको पे कर रहे हैं। और उल्टी तरफ से हम देखें तो सॉरी, यहाँ पर हम 16.48 की सेल कर सकते हैं, 47 की सेल करते हैं, यानी कि हम इसे लोएस्ट पे सेल कर लेंगे तो हमारी जो है ना वो ऑफर हमें उस पर एडवांटेज ज्यादा दे देगी। यानी कि हमें सिर्फ टोटल 15% Amazon को टैक्स पे करना है, जो कि 16.49, सॉरी मैं स्क्रीन शेयर कर, ठीक है 16.49 है, मल्टीप्लाई बाय 0.85 जो कि हमें Amazon ने वापस रिटर्न करना है। तो 14.01 है, माइनस वहां पर क्या ऑफर लगी थी, 11 पॉइंट क्या लगी हुई थी, 11.86, तो हमें $2.15 इसमें बच रहे हैं। ठीक है जी, टोटल हमारी स्पेंडिंग कितनी हो रही है, डिवाइडेड बाय स्पेंडिंग हो रही है हमारी 11.86। ठीक है, तो इसके ऊपर हमें 18% मार्जिन है। ठीक है, तो अगर हम इसके ज्यादा ऑर्डर्स लेंगे, यानी कि अगर हम इसके ऑर्डर्स लेते हैं तो अगर आप देखें तो उसका BSR इतना जबरदस्त किस्म का इसका BSR है, इसके हमें ऑर्डर्स अगर आने को आएंगे ना तो एक ही दिन के अंदर हमें 20-25 ऑर्डर इसके आ सकते हैं। मुमकिन है कि हमें इसके इतने ऑर्डर्स आ जाएं। ठीक है, तो हम जो है ना यहाँ से उठाएंगे, ठीक है, यहाँ पर हम ऑर्डर देंगे और वहां से जो है ना उधर हम अपने कस्टमर को डिलीवर कर देंगे प्रोडक्ट। ठीक है सर, एक बात की समझ नहीं आई कि वो पता कैसे चलेगा सिंपल Amazon पे कि इस पे बिजनेस ऑफर है या नहीं है। जी यही तो आपको बता रहा हूँ ना सर, जब आप कीपा को यहाँ पर लगा लेंगे ना, यहाँ पर अगर आप कीपा ओपन कर लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर तो कीपा को तो नहीं ना पता कि हमने कीपा को बिजनेस प्राइम वाले लॉगिन में हम या ब्राउजर में हमने ओपन कर लिया। ठीक है जी, तो वो हमें सर्च रिजल्ट्स इसके दिखाता रहेगा, यहाँ के दिखाता रहेगा ना कि बिजनेस प्राइम के दिखाएगा, क्योंकि बिजनेस प्राइम तो वो दिखा सकता ही नहीं है, कीपा दिखा सकता है Amazon.com के। जब वो कीपा दिखा ही नहीं सकता बिजनेस प्राइम के, तो हमने इसके अंदर ऐसी प्रोडक्ट फिर देखनी है जो कि प्रोडक्ट जिसका बाय बॉक्स क्वालिफाइड होगा, जैसे इसका क्वालिफाइड है, जैसे इसका क्वालिफाइड है। क्वालिफाइड बाय बॉक्स को हम देखना शुरू कर देंगे, अनक्वालिफाइड को हम बंद करते जाएंगे। जो भी अनक्वालिफाइड होगा इट मीन्स कि उसके ऊपर बिजनेस प्राइम या बिजनेस ऑफर भी अवेलेबल नहीं होगी। ठीक है, हम आगे जाके कुछ और प्रोडक्ट्स ओपन करते हैं और उनको मजीद और देख लेते हैं ताकि आपको मजीद क्लैरिटी आ जाए। देखिए अभी ये जो भी प्रोडक्ट्स खोल रहे हैं ना, कीपा के मुताबिक हम उसको Amazon.com में खोल रहे हैं, ठीक है ना, बट इन एक्चुअल जो है ना हम उसको खोल रहे हैं बिजनेस प्राइम के ब्राउजर के अंदर। तो हम उसके ऊपर फाइंड करने चाह रहे हैं बिजनेस ऑफर।
तो इसके ऊपर बिजनेस ऑफर अवेलेबल नहीं है ना, ठीक है। यहाँ पर इसका अनक्वालिफाइड आ रहा है क्योंकि हमने अनक्वालिफाइड का फिल्टर लगाया हुआ था, ठीक है। तो इसके ऊपर भी अनक्वालिफाइड आ रहा है, तो बिजनेस ऑफर इस पे भी अवेलेबल नहीं है, इस पे भी नहीं है, इस पे है, ठीक है जी। अगर इस पे बिजनेस ऑफर अभी अवेलेबल है तो हम इसको इसका यूआरएल उठाएंगे और सादा अमेजोन पर जाके हम इसको चेक कर लेंगे, या अमेजोन प्राइम कह लें आप इसको, ठीक है। ये स्टक हो गए, यहाँ पर गए तो यहाँ पर जो है ना हमारे पास ये अनक्वालिफाइड आ रहा है। अनक्वालिफाइड हम चेक करते हैं कितने का सेल हो रहा है, तो जी ये $7.99 का सेल हो रहा है, ठीक है। हमें सोर्स कितने का हो रहा है, $4.27 का सोर्स हो रहा है, तो उसमें अच्छा खासा मार्जिन अवेलेबल है, ठीक है ना। गॉट इट, समझ लगी इस चीज की कि हमने बिजनेस प्राइम के अंदर लॉग इन करना है, जिसमें हमने लॉग इन किया हुआ है ना बिजनेस प्राइम, उसके अंदर कीपा को हमने लॉग इन करना है। तो वो लॉग इन हम उसमें करेंगे तो हमारे पास जो सारे जो सर्च रिजल्ट्स होंगे वो सर्च रिजल्ट्स इसके शो होंगे, ठीक है ना। क्योंकि कीपा को नहीं पता कि जो है ना हम बिजनेस ऑफर्स तलाश कर रहे हैं, बट यहाँ पर हमारे पास खुलेंगी बिजनेस ऑफर सारी, ठीक है ना। ये सारी बिजनेस ऑफर्स आ रही है ना। अब बिजनेस ऑफर्स में जो अनक्वालिफाइड वाली होंगी वो हमें नहीं चाहिए, जो जिसका क्वालिफाइड होगा वो हमें चाहिए, ठीक है। अभी ये भी इन स्टॉक है, बट ये अमेजोन फ्रेश की है, इसको भी नहीं करते, ये भी नहीं करते। सर अगर हमें सिंपल अमेजोन पर सिर्फ एक ऑर्डर मिलता है तो हम बिजनेस प्राइम से जाके एक ऑर्डर कर सकते हैं? जी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। कोई इशू नहीं होगा? वो कहेगा नहीं कि बिजनेस के लिए है तो एक सिंपल ले रहे हैं नहीं, कोई प्रोडक्ट? नहीं होता। सर सर कीपा को बिजनेस प्राइम में कैसे लॉग इन करते हैं? सिंपल लॉगिन कर लें, कीपा ने तो सिंपल लॉगिन होना है ना। अब कीपा को तो नहीं पता कि हम लोग आगे क्या इस्तेमाल करने जा रहे हैं, ठीक है। हम इसको ही बंद कर देते हैं। इस पे भी जो है ना वो बिजनेस ऑफर अवेलेबल है, इसको भी हम चेक कर लेते हैं जी। 32.94 का सोर्सिंग ही सोर्सिंग है भाई, लाइव आपके सामने हो रही है, मैं तो घर से करके नहीं लाया, ठीक है। अब बैठा तो वैसे मैं कर रही हूँ, तो मतलब मैं सोच के कोई नहीं कर रहा, आप ही करते जाए तो आपको भी मिलती जाएंगी। सोर्सिंग ही सोर्सिंग है भाई, 43.82 की सेल हो रही है यहाँ पर। आवाज आ रही है गाइस? लाइट चलेगी भाई, फिर टाइम हो गया लाइट का। आवाज आ रही है गाइस? जी आवाज आ रही है आपको सर, लेकिन जी थोड़ा सर, सा अब आ सर रही है। यहाँ आप ये बता दें जो क्वालिफाइड थी वो हमें समझ आई कि क्वालिफाइड कैसे ये लिखा था ये नहीं लिखा था, उसकी समझ नहीं है, थोड़ा सा वो देखिए बताइए हमने यहाँ ब्रीफ पर कर दें। फिल्टर्स जो देखे ना, हमने यहाँ पर जी सिंपल जी लॉग इन करके कीपा को, तो हमने जी जी फिल्टर्स कौन से यूज किए थे? फिल्टर्स देखे हमने यूज किए थे अमेजोन ऑटो स्टॉक। हमने कैटेगरी एक सिलेक्ट कर ली, कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद नीचे जो है ना बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड कर दिया, ठीक है। जी और तो कुछ भी नहीं किया ना, बाय बॉक्स अनक्वालिफाई कर दिया, सर्च कर दिया। अब ये वाली कौन सी प्रोडक्ट्स होती हैं, ये वो वाली प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि नॉर्मल अमेजोन पर हमें अनक्वालिफाइड शो करेगा, ठीक है। ठीक है। बट हमें ये कैसे पता चलेगा कि जो उसकी बिजनेस ऑफर अवेलेबल है, ठीक है ना। तो अगर आप जी इस जी पे लॉग इन करके बिजनेस ऑफर्स तलाश करेंगे तो फिर आपको एक एक करके, जो मैंने इतनी सारी प्रोडक्ट्स डायरेक्टली स्किप कर दी है ना, वो आप स्किप नहीं कर सकते, आपको एक एक खोल के देखनी पड़ेगी बिजनेस प्राइम पे। एक एक यूआरएल खोल के उस पर जाएंगे, पेस्ट करेंगे बिजनेस प्राइम में, वो आपको ओपन करके देगा, फिर अगला पेस्ट करेंगे, फिर अगला पेस्ट करेंगे। उससे बेटर ऑप्शन नहीं है कि आप यहाँ पर आए, यहाँ पर आके जो है ना आप वो प्रोडक्ट्स खोलते जाएं, जो सी अनक्वालिफाइड हो उसको बंद कर दें, जिसकी बिजनेस प्राइम ऑफर अवेलेबल हो उसको जो है ना वहाँ पर चेक कर लें, ठीक है। जी ठीक नहीं है। समझ आई अभी? जी आइए। नहीं समझ आई तो
भाई पूछ लो यार। सर मुझे एक सवाल है, मुझे तो एक कंफ्यूजन हो रही है बिटवीन अमेजोन प्राइम और अमेजोन बिजनेस। अभी हम सोर्स कर रहे हैं बेसिकली अमेजोन बिजनेस से, हम्म, तो इसका कोई लिंक नहीं है उसके साथ, प्राइम के साथ? उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा कि हम मतलब वहां से सोर्स कर रहे हैं, और हम ऑर्डर करेंगे तो जिस पैकेज जो जाएगा कस्टमर के पास वो उसकी डिटेल में जाएगा ना, जिसकी अमेजोन बिजनेस पे जिसका प्रोडक्ट पड़ा हुआ है। अमेजोन बिजनेस प्राइम की, हाँ जी, अमेजोन बिजनेस प्राइम की पैकेजिंग में जाएगा। ठीक है। देखें, जाता तो वो अमेजोन की है ना, तो अमेजोन की जब तक प्रोडक्ट जा रही है ना, तो कस्टमर को पैकेजिंग का इशू नहीं आता। इस वजह से लोग प्रेफर करते हैं अमेजोन बिजनेस प्राइम पे काम करना। ठीक है, अभी मैं जो है ना आप लोगों को इसका वो तरीका बताऊंगा कि जो सारी दुनिया कैटमो ट्रैक इस्तेमाल कर रही है ना, तो आप कैटमो ट्रैक को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है ना, आप रियल टाइम ट्रैकिंग कैसे देंगे। ठीक है, और रियल टाइम टाइम ट्रैकिंग दे के रियल टाइम जो है ना आप अच्छा जो है ना वो रिजल्ट कैसे गेन कर सकते हैं, ये चीजें मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल जो है ना, अभी आप इसको सिंपल इस तरह से रखें कि हम लोग जो है ना ज्यादा हैसल से बचने के लिए ना, ज्यादा वर्कआउट से बचने के लिए बेटर ये है कि आप कीपा को लॉग इन अमेजोन बिजनेस प्राइम वाले जो है ना वो ब्राउजर में कर लें। ठीक है, अभी मैंने ओपरा ब्राउजर के अंदर कीपा लॉग इन किया है और फिल्टर लगा के वहां पर अमेजोन ऑटो स्टॉक वाला, बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड वाला मैंने प्रोडक्ट को सर्च करना शुरू किया। ठीक है, अगर मैं यही काम जाके नॉर्मल अमेजोन पे करता तो हम मुझे हर प्रोडक्ट मिल तो जानी थी अनक्वालिफाइड। ठीक है, बट मुझे उसकी बिजनेस ऑफर नहीं मिलनी थी, पता नहीं चलना था कि उस पर बिजनेस ऑफर अवेलेबल है या नहीं है। तो बिजनेस ऑफर फाइंड आउट करने के लिए बिजनेस प्राइम के अंदर लॉग इन किया। ठीक है, ताकि हमें इस पे बिजनेस ऑफर मिल जाए। जिस पे बिजनेस ऑफर नहीं है उसको आप बंद कर दें। ठीक है, अभी इस पे बिजनेस ऑफर अवेलेबल है। ठीक है, तो मैं इसको इसका यहाँ पर ये यूआरएल कॉपी करूंगा और दूसरे ब्राउजर पे जाकर इसको पेस्ट कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा। ये जो प्रोडक्ट ओपन होगी ये अनक्वालिफाइड वाली प्रोडक्ट होगी। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है या? जी जी सर, आ जी रही है। सर आ रहे हैं। आवाज आ रही है सर। ये ओपन ही नहीं था और मैंने कहा शायद आवाज नहीं जा रही आप लोगों को। ठीक है जी, अब इसको हम चेक करते हैं इसकी क्या प्राइस है। यहाँ पर तो शो नहीं कर रहा है, यहाँ पर ये बता रहा है 17.35 है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जाके देखते हैं। यहाँ पर ये 9.27 की सेल हो रही है, 100% मार्जिन ऑलमोस्ट। ठीक है, यहाँ तकरीबन 70% तो आई है। ठीक है, तो इसी तरह से आप प्रोडक्ट्स निकालते जाएंगे जिसपे बिजनेस ऑफर अवेलेबल होगी। यानी बिजनेस प्राइम पे जाके आप देखेंगे जिस पे बिजनेस ऑफर अवेलेबल होगी। और चूंकि हमने अनक्वालिफाइड किया हुआ तो यहाँ पर वो कंफर्म अनक्वालिफाइड ही होगा। जब हम उसको यहाँ से ओपन करेंगे तो यहाँ पर हमें जो है ना वो डिफरेंस मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखें ये भी अनक्वालिफाइड है, बिजनेस ऑफर अवेलेबल नहीं है, इसको बंद कर दें। अगला खोल लें, नहीं अवेलेबल, बंद कर दें, नहीं अवेलेबल, बंद कर दें। ठीक है, अगली खोल लेते हैं, अगली में भी अवेलेबल नहीं है, अगली खोल लेते हैं, अगली में भी अवेलेबल नहीं है। इसको भी बंद करते हैं, इसमें भी अवेलेबल नहीं है। यार आप लोगों को समझ तो आ रही है ना? मुझे ऐसे फीलिंग आ रही है आप लोगों को समझ ही नहीं है अभी तक। नहीं सर, काफी अच्छी समझ आ रही है, बेहतर महसूस कर रहे हैं। अभी आपको सोर्सिंग में तो प्रॉब्लम नहीं आने वाली मेरा ख्याल है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि ये अगर सोर्सिंग की बात करें ना तो सबसे ज्यादा मजेदार सोर्सिंग अमेजोन टू अमेजोन में ही होती है। ठीक है,
तो ये जो मैंने फिल्टर लगाया हुआ ना 20,000 का, तो आप इसको बढ़ा सकते हैं अप टू 50,000। 50,000 से ऊपर वाली हम नहीं सर्च करते, क्योंकि हमें उसके ऑर्डर्स बहुत मुश्किल है कि आए और लेट ऑर्डर आ सकते हैं। तो बेस्ट ये है कि आप जो है ना बिलो 50,000 ही रहे, यानी 1 to 40,000 कर लें, कोई इससे इसी रेंज में, इससे बाहर ना कम से कम जाए। ठीक है, तो ये भी मुझे उसने बता दिया। योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, क्या करें? एक सेकंड यार दीजिएगा, मैं ना सर वो मोबाइल डेटा क्लिक कर लेते हैं, शायद कुछ बेहतरी आ जाए। सर एक क्वेश्चन है। जी जी जी, पूछे जी पूछे। सर आपने वो बताया था कि ये जो हम बिजनेस प्राइम जिस तरह बनाएंगे तो वो 1 डेढ़ महीने बाद वो अपने आप को बंद हो जाएगा, तो हमें नया बनाना पड़ेगा। जी बिल्कुल तो ऐसे ही है, अगर हमने अब वो एक हफ्ते अगर में कोई भी बंद हो सकता है। जी, तो अगर हमने अब कोई प्रोडक्ट लिस्ट कर ली है, ठीक है, और सिर्फ हमने अमेज़न से उसको सोर्स किया है और उतनी देर में हमारा बिजनेस टाइम बंद हो जाता है, तो फिर अगर हम कहीं और से देखें तो हमें लॉस भी तो हो सकता है उसमें। नहीं होता भाई लॉस। आप एक आईडी ना क्रिएट करें, आप मल्टीपल आईडीज क्रिएट करें। बिजनेस प्राइम की ठीक है, एक आईडी पे, हाँ जी, एक आईडी पे कभी भी मुनसर नहीं रहना। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि भाई आप लोग स्टार्ट में अमेजोन पे अमेजोन ना करें, आप जो है ना स्टार्ट में करें जो है ना थर्ड पार्टी थोड़े से पैसे जनरेट कर लें। आपको एक तो ऑर्डर प्रोसेस करना आ जाएगा, उसको मैनेज करना आ जाएगा। ये दोनों चीजें जब आप मैनेज करना सीख लेंगे, अगला काम आपके लिए अमेजोन टू अमेजोन में आपका ज्यादा ऑर्डर्स मैनेज करना ईजी होगा। क्योंकि इसमें देखें ना, प्रोडक्ट्स थोड़ी हैं, सॉरी थोड़ी नहीं कह रहा, छोटी हैं, और जो है ना मार्जिन इन टर्म्स ऑफ डॉलर थोड़ा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको ऑर्डर ज्यादा मैनेज करने पड़ेंगे, और आपको प्रॉफिट मार्जिन यानी रुपयों के हिसाब से आप बात करेंगे ना, तो रुपए इसमें या प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स थोड़े हैं। ये थर्ड पार्टी सोर्सिंग होती है ना, उसके अंदर आपको ऑर्डर्स भी थोड़े होते हैं और प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप जो है ना कौन सा काम इजीली मैनेज कर सकते हैं। अगर तो आपके पास कोई सक्सेसफुल टीम है ना जो ऑलरेडी काम कर रही है अमेजोन पे अमेजोन में, तो फिर डायरेक्टली जंप इन करें अमेजोन पे अमेजोन में। ठीक है, फिर टेंशन ना लें, क्योंकि अगर आपको टीम साथ सपोर्ट कर रही है, कोई ऐसा तो आपके आसपास का ऐसा है बंदा नजर में जो कि ऑलरेडी कर रहा हो, तो उसके साथ जुड़ जाएं, उसको प्रॉफिट शेयर दें, कोई मसला नहीं। वो आपको जो है ना मैनेज कर देगा, आपके यानी काफी सारे आपके जो मसले मिसाइल है ना वो हल कर देगा। अभी मेरे पास यकीन माने, बट मैं खुद बोलूँ ना तो मेरे लिए मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मेरे पास पहले जो है ना वो स्टूडेंट्स का स्टॉक बहुत ज़्यादा अवेलेबल है तो जो है ना वो आउट ऑफ स्टॉक नहीं हो रहे। तो जब आउट ऑफ स्टॉक होंगे ना, तो फिर मैं इंशाल्लाह आप लोगों को भी इनवाइट करूंगा कि आप लोगों ने अगर किसी ने स्टार्ट करना है, किसी को मेरी डायरेक्टली सर्विसेज की ज़रूरत है रिगार्डिंग अकाउंट हैंडलिंग, तो फिर जो है ना मैं आपको कह सकूँगा। यार आप लोगों को फिलहाल तक अभी तक समझ आई है कि सोर्सिंग कैसे करनी है इसकी? हाँ, या नहीं समझ आई? खुल के बताएं यार, ताकि मुझे भी यस सर, क्लियर आ हो गई कि है। मैं कितने कितने को मैं पानी में मानी कि मैं कितना मैंने जो है ना वो अ, अच्छा डिलीवर कर सकूं अब तक। खुल खुल के बताया करें यार, शर्माया ना करें, मैंने किसी को क्या कहना है। नहीं सर, नहीं गाइस समझ आई। दोबारा वीडियो देखेंगे फिर क्या पता कल तक समझ आ जाए। चलें, ठीक है, आप देखें वीडियो, ना समझ आए तो हम दोबारा कर लेंगे इसको रिपीट, कोई मसला नहीं है। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, आप जो है ना ओके। हम देखते हैं कि हमने जो है ना इस अपने आप को सेव कैसे करना है। बाकी तो सारी हमने कहानी देख ली ना, सोर्सिंग कैसे करनी है। वो सोर्सिंग वाली कहानी आप फिर भी दोबारा भी देख लीजिएगा कि कैसे करनी है। अगर फिर ना किसी को समझ आए तो फिर हम कर लेंगे, बट फिलहाल हम ये देखते हैं कि हमने अपने अकाउंट को सेव कैसे करना है। हमने जाना
वॉलमार्ट पर, कैसी मजे की बात है, वॉलमार्ट पे हम अपने अकाउंट को सेव करने के लिए जाएंगे, काम हम अमेज़न पे अमेज़न करते हैं। यहाँ पर जो है ना आपने थैंक यू कार्ड जो है ना वो करने हैं बाय, ठीक है, हो जाओ भाई। बहुत स्लो नेट चल रहा है यार मेरा, अल्लाह ही खैर करे, चल जाए आज ही। अच्छा, यहाँ पर आप देखें ना, यहाँ पर आपको ना डिफरेंट प्राइसेस में ना डिफरेंट जो है ना वो पैकेजेस मिल रहे हैं, ठीक है, थैंक यू कार्ड के। यानी कि वो कह रहे थे कि $11.99 में 50 कार्ड जो है ना आपको मिल जाएंगे, ठीक है जी। यहाँ पर ऐसे भी होंगे जो कि 100 भी दे रहे होंगे, ठीक है, बड़ी बड़ी पैकिंग्स भी होंगी, ठीक है। तो इनमें से हमने कोई भी ले लेना है थैंक यू कार्ड जिसकी हमें ना नंबर ऑफ क्या कह लें, ये जो है ना ज़्यादा होंगे, काउंट्स ज़्यादा होंगे, ठीक है, उसमें यानी उसमें क्वान्टिटीज़ की ज़्यादा होगी, ठीक है। तो हमने ऑर्डर करके भिजवाने हैं किसी 3PL वाले बंदे को, ठीक है। 3PL सर्विसेज जो है ना अगर आप देखें तो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स बोलते हैं, ठीक है ना, 3PL सर्विसेज USA, ठीक है। तो बहुत सारी जो है ना वो कंपनीज हैं जो कि 3PL की सर्विसेज दे रही हैं, ठीक है। आप इनमें से किसी को ओपन कर लें, ठीक है। आप जो है ना इनसे कांटेक्ट करेंगे, कांटेक्ट करके आप इनको बोलेंगे कि जी मैं आपने मेरे बिहाफ पर जो है ना ये थैंक यू कार्ड्स ये आपने कस्टमर को सेंड करने। तो जब भी आपके पास जो है ना वो ऑर्डर आया, आपका ये काम बनता है कि आप फौरन इनको शीट सेंड करें और ये उसके अगेंस्ट आपको उसी शीट के अंदर क्या उसे कहते हैं थैंक यू कार्ड्स के अगेंस्ट ट्रैकिंग नंबर से, ठीक है ना। ऑफ यार हेलो, अच्छा यार ये स्क्रीन दोबारा शेयर करता हूँ, पता नहीं कहाँ तक यार वो दिया हुआ है, पता नहीं कहाँ पे मैंने क्लिक किया जाके। यार आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? सर को लास्ट 5 से 7 मिनट की शेयर नहीं है, डिस्टॉर्शन और रिपीट कर दीजिए। रिपीट तो मैं कर ही देता हूँ यार। सर आज मौसम काफी खराब है ना, जिसकी मैं वजह ये से ना कह रहा कि बार ना बार डिस्टर्ब। यार मौसम की नहीं है यार, वैसे ही जो है ना वो हमारी मुल्क में कोई इंटरनेट का प्रोग्राम आया हुआ है जब से ये कोरोना आया है, और कोरोना के बाद तो ये जो हालात चल रहे हैं तो लोगों को और तो कोई काम नहीं, ठीक है, फिर मोबाइल चल रहे हैं। सर सब ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। हाँ, वो ड्रॉप शिपिंग बहुत तरीकों से चल रही है, पाकिस्तान में तो हर तरीका ड्रॉप शिप से चलता है, ठीक है, और उसकी हम तय में नहीं सर करते। पाकिस्तान में रहना है फिर तो आदत बनानी पड़ेगी ना इससे इंटरनेट की।
यार ऐसे तो है, आपकी बात तो सही है यार। हम दुआ करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी ऑस्ट्रेलिया चले जाए ना, वहां से इशू नहीं होगा, वहां से हम इजीली क्लास आपकी ले सकेंगे। आप लोगों ने तो पाकिस्तान में ही लेनी है ना। फिर सारे बैच को वहाँ बुलाएं। यार अरे चलो छोड़ो यार, डिस्कस करते हैं हम दोबारा से। हमने यहाँ से बाय करने हैं गिफ्ट कार्ड, वॉलमार्ट से गिफ्ट कार्ड बाय करें बल्क के अंदर, ठीक है। 3 शेयर बल्क कर के दो अंदर जब आप गिफ्ट कार्ड बाय करेंगे तो आपने उसको सेंड करना है 3PL सर्विसेज वालों को, ठीक है। जो 3PL सर्विसेज वाले हैं ना, वो इन रिटर्न क्या करेंगे, आप जो आपके ऑर्डर्स आए होंगे ना, उन एड्रेसेस के ऊपर इन 3PL जो है ना, इन सॉरी थैंक यू गिफ्ट कार्ड्स को सेंड कर देंगे, ठीक है ना। और थैंक यू गिफ्ट कार्ड को सेंड करने के बाद आपको उसकी ट्रैकिंग आईडी दे देंगे। आप चूंकि ये देखें लाइट वेट कार्ड है, बिल्कुल पतला सा कार्ड है, ठीक है ना, तो ये सेंटों में डिलीवर होगा, हार्डली $1 में डिलीवर हो जाएगा, ठीक है जी। तो $1 जो है ना, वो आपके पर ऑर्डर आपको कॉस्ट एक्स्ट्रा पड़नी है, ठीक है, थैंक यू कार्ड की वजह से। बट उसका फायदा क्या होगा, उसका फायदा भाई ये होगा कि आपकी ट्रैकिंग 100% जेन्युइन हो जाएगी, ठीक है। समझ लगी इस चीज की, 100% जेन्युइन ट्रैकिंग आप दे रहे हैं, ठीक है। जिसको अमेजोन ट्रैक भी करना चाहे ना, तो वो उसको ट्रैक बैक वॉलमार्ट आगे पीछे सैम्स क्लब या जो है ना वो अमेजोन वेयर हाउस या जो अमेजोन की अपनी ट्रैकिंग होती है उससे ट्रैक नहीं कर सकता, ठीक है ना। गॉट इट। आवाज आ रही है यार मेरी? सर वॉलमार्ट से सोर्स कर रहे हैं तो हमें खुद ही शिपिंग करके देनी है ना, हमने खुद से तो नहीं शिप कर सकते। मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे भाई, इसमें देखें काम ऐसे चलता है कि हम थैंक यू गिफ्ट कार्ड डिलीवर करते हैं कस्टमर के एड्रेस पे, ठीक है जी। थैंक यू गिफ्ट कार्ड जब चला जाता है तो उसके ऊपर ट्रैकिंग हमें 3PL वाला दे देता है, जो कि जेन्युइन ट्रैकिंग होती है उस प्रोडक्ट यानी उस कार्ड के डिलीवरी की। अब हम वो ट्रैकिंग दे देते हैं अमेजोन के जो है ना वो कंफर्म ऑर्डर के टाइम, ठीक है ना। वो ट्रैकिंग जब हम देते हैं तो अमेजोन को रियल टाइम ट्रैकिंग जाती है, और हमने बिजनेस प्राइम से ऑर्डर कर दिया होता है तो अमेजोन इस चीज़ को डिटेक्ट नहीं कर पाता कि ऑर्डर अगर हमें अमेजोन पर आया है, यानी अपने सेलर सेंटर पर आया हुआ है, तो हम बिजनेस प्राइम से डिलीवर कर रहे हैं, तो ना हम अब डुप्लीकेट ट्रैकिंग ले रहे हैं, ना हम किसी थर्ड पार्टी से ट्रैकिंग ले रहे हैं, ठीक है जी। ना हम जो है ना वो क्या नाम है गेट मोर ट्रैक से ले रहे हैं, यानी कि हम किसी भी 2 नंबर तरीके से ट्रैकिंग नहीं ले रहे। अगर आप ट्रैकिंग लेना चाहें ना, तो सबसे अच्छा जो उसका सोर्स है वो गेट मोर ट्रैक्स ही है। आप गेट मोर ट्रैक पर जाएंगे, अपना लॉगिन क्रिएट करेंगे, क्रिएट करने के बाद जो है ना ये आपको फाइल दे देता है फ्री एक ईमेल के ऊपर, बाकी आपको बाय करनी पड़ती हैं, ठीक है जी। तो वो आपको पड़ती हैं सस्ती, इतनी महंगी नहीं पड़ती, 25 सेंट की ऑलमोस्ट एक ट्रैकिंग पड़ जाती है। तो वो आप बाय कर लें तो आपको वो ट्रैकिंग 25 सेंट की पड़ेगी। अगर आप डिलीवरी करवा लेते हैं तो आपको वो $1 की पड़ेगी। अगर करीब एरिया है तो आपको सस्ता पड़ जाएगा, दूर का एरिया है तो आपको थोड़ी सारी वो जो है ना ये थैंक यू कार्ड आपको महंगा पड़ जाएगा। तो यानी कि वो आपको एक ट्रैकिंग $1 से $1.5 की मैक्स पड़ सकती है, ठीक है जी। तो $1 से $1.5 स्पेंड कर लेना वो बारे में है, अगर आपने अमेजोन को अमेजोन करना है। अगर आप ये टेक्निक यूज करते हैं, अमेजोन आपका कभी भी अकाउंट ब्लॉक नहीं करेगा, ठीक है। थैंक यू कार्ड वाली टेक्निक यूज करते हैं तो, ठीक है। और आपने सर काम हम किससे ये थैंक कराना यू है, कार्ड डिलीवर किधर करेंगे, किसको करेंगे? कस्टमर को। जो कस्टमर ने जिसने आपको ऑर्डर दिया ना, तो आपका काम जी बनता जी है कि फौरन जो है ना 3PL वाले को बोलें कि जी इसके पते पर ये जो है ना थैंक यू कार्ड डिलीवर कर, ठीक है। वो सर, ये डिलीवर थैंक यू करेगा, कार्ड भी आप उसकी उसकी वो वेबसाइट पर होगा या वॉलमार्ट से लेंगे हम थैंक यू कार्ड? मैंने सर यही तो अर्ज किया है, वॉलमार्ट से लेके 3PL वाले को भिजवाएंगे। अब 3PL वाला जो है ना बंदा, वो आपका अपना घर का बंदा भी हो सकता है, यूएसए में, यूके में, जिधर भी आप काम कर रहे हैं। अगर को आपका जी दोस्त रिश्तेदार वहां पर अवेलेबल है, आप उसको बोलें कि जी ये लाजमी जो है ना डेली का काम होगा उसका, कि उसने जो है ना आप उसको एक टाइम बता दें कि उस टाइम तक जितने भी ऑर्डर्स आएंगे मेरे पास, मैं तुझे लिस्ट उसकी भेज दूंगा, तू जो है ना मेरा भाई उसके ऊपर जो है ना वो एड्रेसेस उनके लिख के और जो है ना वो डिलीवर कर दे, फेडेक्स के थ्रू या जो भी इजी सर्विस है उसके थ्रू, ठीक है, जो सस्ती पड़े उसके थ्रू डिलीवर कर दे। जब वो थैंक यू कार्ड कस्टमर तक चले जाएंगे
ठीक है। यानी कि जब वो कस्टमर को फेडेक्स को हम दे देंगे तो हमें ट्रैकिंग दे देगा, वो ट्रैकिंग हम अपने अकाउंट में डाल देंगे। ठीक है, क्योंकि ये थैंक यू गिफ्ट कार्ड कस्टमर के घर पर ही जाना है, तो जो है ना वो प्रोडक्ट भी कस्टमर के घर तक जाना है, तो ये ट्रैकिंग जो है ना बिल्कुल जेन्युइन ट्रैकिंग बनती है। ठीक है जी। अब वो ट्रैकिंग जब आप यूज करेंगे अपने अकाउंट के अंदर, तो आपका अकाउंट कभी ब्लॉक नहीं होगा। ठीक है ना, ना ही अमेजोन ये डिटेक्ट कर पाएगा कि आपने फेक ट्रैकिंग यूज किया। ठीक है ना। और दूसरी तीसरी सबसे मेजर बड़ी बात इसमें फिर ये हो जाएगी एडिशनल है इसमें, कि जी आपकी जो सारी की सारी है ना वो जो ट्रैकिंग्स हैं वो एक ही जगह से ओरिजिनेट हो रही हैं। ठीक है ना, यानी एक ही एड्रेस से आपकी सारी ट्रैकिंग्स ओरिजिनेट हो रही हैं। तो जब एक ही एड्रेस से सारी ट्रैकिंग्स ओरिजिनेट हो रही हो ना, उसका आपको एडवांटेज ये होता है कि अगर अमेजोन ट्रैक बैक करता है ना कि यार ये आया कहाँ से था, तो वो सारी की सारी एक ही जगह से ट्रैकिंग्स आ रही होंगी। तो जब वो देखेगा एक ही जगह से ट्रैकिंग आ रही है, तो वो आपको कुछ कह ही नहीं सकता। यानी आप फूल प्रूफ काम आप कर रहे हैं। बट फिर आप ये देखें, आपने प्रोडक्ट्स ऐसी लगानी है जिसके अंदर ना आपको मार्जिन फिर ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि अगर थोड़े थोड़े मार्जिन पे आप चल रहे हैं तो आपको फिर बचना ही कुछ नहीं है, क्योंकि आपकी $1-1.5 तो वहां पर ही स्पेंड हो जाए। ठीक है। अब जो है ना एक मेरा स्टूडेंट था पिछले बैच का, फर्स्ट बैच का, बल्कि उसके जो है ना वो कजन है, वो उधर होते हैं। अभी रिसेंटली जो है ना उसको मैंने रिक्वेस्ट की थी कि अगर जो है ना वो दे सके ये सर्विस, तो जो है ना वो दे दे। तो अगर वो ये सर्विस दे सकते हैं, क्योंकि हमें अगर उनके थ्रू ये सर्विस मिलती है ना, तो हमें वो आप ये कह सकते हैं कि विद वेरी लेस कॉस्ट हमें मिल जाएगी। अदरवाइज जो है ना अगर आप इस सर्विस को लेते हैं 3PL वालों से, तो ये आपको पैसे ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं। सर्विस चार्जेस आपसे को मंथली बना लें कि जी आपने हमें मंथली $500 देने हैं, मंथली $300 देने हैं। ठीक है जी, ट्रैकिंग जितनी भी होंगी वो हम आपको जो है ना सेंड कर दिया करेंगे, जो भी उसकी बिल इनवॉइस होगी वो हम आपको सेंड कर देंगे। ये नेगोशिएशन आपने उससे खुद करनी है। ठीक है, ये मैंने नहीं आपको करके देनी है, मैं आपको कोई एक बंदा रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि जो है ना 3PL वालों का जो बेसिक जो यहाँ पर बैठे हैं ना, इनका इशू हो सकता है कभी ना कभी कोई इशू आ जाए, तो फिर कल को मुझे ना बोले यार कि मेरा इनके साथ इशू आ गया तो फटा रिजॉल्व करके देंगे, क्योंकि मेरा तो कोई इनके साथ डायरेक्टली कनेक्शन कोई नहीं है। ठीक है, तो यू हैव टू फाइंड 3PL पर्सन योरसेल्फ। ठीक है, 3PL पार्टी खुद ही ढूंढे। तो अगर तो जो मेरा स्टूडेंट था उसका यूएसए में है जानने वाला, वो जो है ना आपको दे देगा। अगर मैं आप मुझसे पूछे मैं क्या करता हूँ, तो मैं जो है ना गेट मोर ट्रैक्स यूज करता हूँ। ठीक है जी, गेट मोर ट्रैक जो है ना वो डिटेक्ट भी हो जाती है। पिछले दिनों जो है ना हमारा एक अकाउंट था, क्लाइंट का अकाउंट था, वो जो है ना उस पर वो अमेजोन ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशन आ गई। ठीक है, तो ये जो है ना, सॉरी ड्रॉप शिपिंग कह रहा हूँ, वो आई थी कोड ऑफ कंडक्ट की आई थी। कोड ऑफ कंडक्ट में होता है कि जी आपका जो है ना वो क्या नाम है, अकाउंट जो है ना यूजुअली नहीं खुलता, बट वो जो है ना किस्मत अच्छी थी वो खुल गया। ठीक है, तो वो क्लाइंट जो है ना सारी बात है वी हैव लॉस्ट हिम, तो ये काम हो जाते होते हैं। बट ये है कि अगर मैं अपने अकाउंट की बात करूं, तो मैं अपने अकाउंट को जो है ना मिक्स मैच करके चलाता हूँ। मैं ज़्यादातर जो सोर्सिंग है ना थर्ड पार्टी करता हूँ, और कम जो है ना सोर्सिंग में वो अमेजोन का। ठीक है ना, हर किसी का अपना अपना करने का तरीका है। आपको अगर इजी लगे, अच्छा लगे, आप जो सब काम करना चाहिए, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, कौन सी साइड को चुनना चाह रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग हैं वो करते ही नहीं है थर्ड पार्टी, वो करते ही अमेजोन पे अमेजोन, क्योंकि उसके अंदर जो है ना उनकी हैसल कम है। वो कहते हैं कि जी कोई टैक्स नहीं, कोई चक्कर नहीं, तो हर चीज़ जो है ना मेरे को फ्री मिल रही है, कोई टैक्स नहीं है, कोई शिपिंग नहीं है, तो प्रोडक्ट भी जल्दी डिलीवर हो रही है, जल्दी पैसे विड्रॉ हो जाते हैं। हालांकि मेरा ये मानना है कि अगर आप अच्छी सोर्सिंग करते हैं ना, तो अच्छी सोर्सिंग जो है ना वो आपको ऐसी प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं कि जो 2 to 3 days के अंदर डिलीवर कर देते हैं। वॉलमार्ट, सैमसंग और आगे पीछे और जो दीगर है ना, आप डिलीवरी टाइम देख के प्रोडक्ट को अगर आप सोर्स करते हैं ना, जो कि हम लोग नॉर्मली नहीं करते, प्रॉफिट मार्जिन ही देख लेते हैं स्टार्ट में, तो जो कि वो होता है ना इमेच्योर अप्रोच होती है। ठीक है, अगर आपकी डिलीवरी टाइम अगर अच्छी है ना, तो और शॉर्ट है, तो फिर जो है ना आपके लिए ऑर्डर्स को मैनेज करना और अच्छे जो है ना वो मार्जिन इंजॉय करना ना, वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो अगर परसेंटेज की बात करें, तो परसेंटेज जो है ना वो ज़्यादा वो थर्ड पार्टी में अर्निंग ज़्यादा है, बजाय कि जो है ना आप चाहें इसके ऊपर ये इसका क्या नाम है, अमेजोन पे अमेजोन में। ठीक है, तो
प्रोसेस जो है ना मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट सारा क्लियर है। अगर अभी फिर भी किसी के क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन मुझसे करें, खुल के करें। अच्छा सर, ये जो 3PL सर्विसेज आपने बताई हैं, हम्म, तो इनमें से अगर कोई बंदा फाइंड करना हो, अच्छा जिसको डिटेक्ट करना चाहे, तो कोई है उसको भाई ये ये अथेंटिक है होगा सर, मतलब? गूगल है। गूगल के बाद जो है ना दूसरा फिर होता है, मैंने आपको बताई थी वेबसाइट, उसका क्या नाम था जो उससे हम रिव्यू चेक करते थे यार, उसका मुझे नाम नहीं भूल गया। रिव्यूज जहाँ से चेक करते हैं उसका नाम है वेबसाइट का, एक फर्ज करें कि हम ये लिख देते हैं, ये नीचे एक आ रही है ना वेबसाइट, लॉजिस logistics। रिव्यू दे रहे हैं यार, इसका रिव्यू वाली कौन सी वेबसाइट थी भाई, भूल ही गया मुझे रिव्यू वाली वेबसाइट कौन सी। आप लोगों को मैंने बताया था कि यार रिव्यूज वाली वेबसाइट का क्या नाम है। हर ना वेबसाइट को ना रिव्यू किया जाता है, उसकी जो है ना रिव्यू की एक वेबसाइट है यार, उसका मुझे नाम भूल गया है। इसी तरह का नाम था उसका, ट्रस्ट समथिंग था। क्या नाम था यार उसका, चलो जो भी है। आपने उसकी ऑथेंटिसिटी जो है ना, आप सबसे इजी वे आप जो है ना उसको यूट्यूब से तलाश कर लें, गूगल से उसके रिव्यूज पढ़ लें। अगर कोई नया 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 आपको नज़र आ रहा है या जो है ना जिसके रिव्यूज अवेलेबल नहीं है, उसको 3PL वाले को ना यूज़ करें, ठीक है। क्योंकि ये जो यहाँ पर जो एड्स में 3PL आ रहा है ना, तो 3PL एड्स के अंदर तो वो उसी नहीं आया ना जिसने ज़्यादा पैसे पे किए हैं गूगल को। तो हमें गूगल को के पैसों पे जो ऊपर आया हुआ है, हमें वो वाला बंदा नहीं चाहिए, हमें वो वाला बंदा चाहिए जो कि जो है ना जिसकी रेटिंग जो है ना वो अवेलेबल हो, और वो अच्छा जो है ना वो 3PL सर्विस प्रोवाइडर हो। तो बहुत सारे 3PL हैं, 3PL वाले बंदे हैं, हम उनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बट जो है ना वो ये ऑन करके ना VPN, तो फिर ही यूज़ कीजिएगा, ठीक है। आपको अच्छे जो है ना वो 3PL वाले मिल जाएंगे। जी सर जी, कोई और क्वेश्चन है किसी को? हमजा खान साहब, आपने अपना माइक अनम्यूट किया हुआ है, पूछें क्वेश्चन बंद करके। क्वेश्चन भाई लोग, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। सर मेरा क्वेश्चन है कि अमेजोन टू अमेजोन अगर मैं कोई प्रोडक्ट डिलीवर बाय अमेजोन करता हूँ, तो जो आप ये गिफ्ट कार्ड का कह रहे हैं, ये गिफ्ट कार्ड में वॉलमार्ट से लेके जो भी 3PL सर्विस आपने कहा है, मैं उसे सेंड कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 आते हैं, तो मुझे सिर्फ 2 एड्रेस पे सेंड, वो 3PL वाले सेंड कर देंगे सिर्फ 2 कस्टमर्स को? नहीं करेंगे, उनका काम ही यही है। जब आपकी डील उनके साथ हुई हुई है, जो भी डील आपने उनके साथ करनी है, ठीक है ना, तो उन्होंने उसके अकॉर्डिंग आपसे चार्जेस लेने हैं, वो चार्ज आपको करते रहेंगे। तो ये हम फौरन ऑर्डर कंफर्म होने के बाद हमने करना ही है? यानी कि आपको ऑर्डर आ गया ना, आपने उसको डिटेल भेज देनी है फौरन, और अमेजोन बिजनेस प्राइम से ऑर्डर कर देना कस्टमर के घर पे, ठीक ठीक है। ठीक। जब आपको 3PL वाले को आप दे देंगे, 3PL वाला आपको ट्रैकिंग दे देगा, वो जो ट्रैकिंग देगा वो आपने कंफर्म ऑर्डर करके ना, तो उसके अंदर ट्रैकिंग डाल देनी है, वो सिंपल इज दैट। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं समझ गया। ओके, समझ गया। ओके ओके भाई, थैंक यू। वैसे सर नॉर्मली इनके और चार्जेस प्राइस होते की क्या हैं जो क्वेश्चन, मार्केट में आजकल चल रहे हैं यार 3PL लोग के? $3 से $4 भी चार्ज करते हैं, ठीक है ना। बेस्ट ये है कि जो मैंने आपको प्रोसेस बताया ना, कि आप उनको बोलेंगे जी आप हमें जो है ना इस जो हमारे ऑर्डर्स है ना उसकी आप हमें इनवॉइस सेंड कर दें कि जी ये आप मेरे ऑर्डर से इस बंदे को सेंड किया,
उसकी सारी डिटेल होती है उनके पास, ठीक है ना। वो अलग से करके आपको उसकी इनवॉइस दिखा देंगे कि जी इतने के आपके जो है ना वो ऑर्डर्स गए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ना आप उनको दूसरा ये कह लें कि जी चूंकि ये स्मॉल एंड लाइट वेट है, उनके ना कॉन्ट्रैक्ट भी हुए होते हैं इन लोगों के साथ, वो उन लोगों को ना नॉर्मल कस्टमर जितने जो है ना वो रेट नहीं चार्ज करते। तो यही बात है कि अगर आप ये फेडेक्स वगैरह की बात करें ना, तो फेडेक्स वगैरह बिजनेस कस्टमर को लेवरेज देते हैं, ठीक है। जो दूसरे कस्टमर्स होते हैं ना उनको लेवरेज नहीं होती, ठीक है। जो नॉर्मल कस्टमर्स होते हैं उनको वो लेवरेज नहीं मिलती प्राइस में, जो है ना कम प्राइस वो उन्हीं लोगों को चार्ज होती है जो बिजनेस कस्टमर्स होते हैं। तो चूंकि ये बिजनेस कस्टमर्स होते हैं, इनको फेडेक्स जो है ना वो कम प्राइस पे दे रहा होता है डिलीवरी। अब ये जो कार्ड है, कार्ड का जो है ना वो चंद ग्रामों का कार्ड है यार, तो आपसे वो कितने पैसे उसके चार्ज कर लेगा। अगर वो आपको बोले कि मैं इतने चार्ज करूंगा, तो आपसे नेगोशिएट कर सकते हो कि इसका तो वेट ही कोई नहीं है, तो आप अगर मुझे इसको डिलीवर करके भी दोगे तो ये तो जो है ना मुझे आप बहुत महंगा दे रहे हो, या मैं जो है ना आप मुझे अपना बेस्ट रेट दो ताकि मैं किसी और कस्टमर के पास ना जाऊँ। सिंपल यार, जो निगोशिएशन आपने उसके साथ करनी है। या उससे दूसरे तरीके की निगोशिएशन ये कर सकते हैं कि जी आप हमसे जो आपकी एक्चुअल कॉस्ट है ना वो आप हमसे चार्ज करो, और और आप जो है ना हमसे महीने का $300 ले लो, $250 ले लो, $500 ले लो, उससे कोई एक रेट तय कर लें। फर्ज करेंगे जी मैं अगर आपको महीने में 100 ऑर्डर देता हूँ तो मैं आपको जो है ना $200 दूंगा या $100 दूंगा, ठीक है जी। और अगर मैं आपको जो है ना, अगर आपको मतलब सारी बात है उसकी हैसल उस काम में ज़्यादा होगी ना, फिर अगर मैं आपको महीने के 1000 ऑर्डर देता हूँ तो फिर मैं आपसे इतना इतना करूँगा। अगर मैं इससे ज़्यादा पे जाता हूँ तो फिर मैं आपसे निगोशिएट कर लूँगा, ठीक है जी। फर्ज करें मैं महीने में 200 ऑर्डर पे जा रहा हूँ, तो 200 ऑर्डर अगर मैं ले रहा हूँ तो 200 ऑर्डर के मैं आपसे इतने चार्ज करूँ, आप मुझसे इतने चार्ज करें, ठीक है जी। तो उसके साथ कोई इस तरह का ना प्लान निगोशिएट करें, वो करेगा आपके साथ निगोशिएट, ठीक है। तो जब आप उससे निगोशिएट करेंगे तो आप किसी ना किसी एक कंक्लूजन पर आ जाएंगे। ऐसी बात नहीं है कि वो आपसे निगोशिएट नहीं करेंगे, वो भी उधर बिजनेस करने बैठे हैं ना। अगर उनको उसमें फायदा नजर आएगा आपके निगोशिएशन के अंदर तो वो चल जाएंगे आपके साथ, ऐसा नहीं हो सकता कि ना। बेस्ट जो है ना वो तरीकाकार यही है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ ना, यही तरीका मैंने उसको भी बताया था। उससे रिक्वेस्ट की थी कि वो अपने कज़न को बोले कि वो सिमिलर काम जो है ना परफॉर्म कर दे, ठीक है ना, ऑन और बिहाफ, यानी कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ना उनको वो थोड़ा सा लिवरेज इस तरह का दे दे, क्या वो मंथली चार्ज कर ले, ठीक है ना। और जो है ना क्या नाम है, जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स है ना वो हमसे उसके एक्चुअल प्राइस चार्ज करें, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है ना उसका एस्टेब्लिश्ड बिजनेस है यूएसए के अंदर। वो लोग जो है ना पीएल और जो है ना वो शॉपिफाई और एफबीए और ये सारा कुछ चला रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है ना। ईबे के स्टोर भी हैं उनके, तो ड्रॉप शिपिंग वो भी नए अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, तो उनका काफ़ी एस्टेब्लिश बिजनेस है। उनका मंथली जो है ना वो सेल करते हैं वो लोग। तो उन लोगों को जाहिर बात है बिजनेस को तो आगे बिजनेस ग्रो करने की आदत होती है। तो अभी उसने रिसेंटली अपना वो वेयर हाउस भी बाय कर लिया, तो अभी जो है ना ये इंशाल्लाह अगर तो वो कोऑपरेट करता है ना, तो फिर मैं आप लोगों को ये एडवाइस करूँगा कि वो जो कैटेगरी अनगेटिंग होती थी, और हम जो दूसरी चीज़ थी कि हम वॉलमार्ट से की पैकेजिंग ना जाए, और ये वाले काम जो है ना हम उसके थ्रू फिर ये भी कर सकेंगे, है ना। क्योंकि वेयर हाउस उनके पास है, वेयर हाउस के लिए जो है ना वो अगर पैकेजिंग जाती भी है तो वो रिमूव करेंगे, रिमूव करके लेबल रिमूव करके जो वॉलमार्ट का होगा, और आपका जो है ना वो ट्रैकिंग डाल के तो भेज देंगे आगे, ठीक है। तो उसमें आपको बचत अच्छी आ जाएगी, वो अच्छा काम रह जाएगा, सेव हो जाएगा बिल्कुल। तो बट वो डिपेंड करेगा किस टाइम पर जो है ना वो जाके वो ये सारी सर्विसेज देना शुरू करेगा, ठीक है। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो भाई मैं तो डायरेक्टली वॉलमार्ट चला रहा हूँ, कोई मसला नहीं आता भाई क्योंकि मैंने प्रोडक्ट ही छोटी सिलेक्ट करनी नहीं होती, मैं हमेशा बड़ी साइज की जो प्रोडक्ट्स है ना वो सिलेक्ट करता हूँ। मैं ये चॉकलेट और टिश्यू और ये चीज़ें नहीं बेचता। सर ये ट्रैकिंग ये नंबर के Amazon पीछे थैंक यू कार्ड वगैरह देना होगा हमें। सर जी आप बिल्कुल। क्या बेचते हैं सर? देखें इधर तो बैठ के हमें देखने को ये फील हो रहा है ना कि यार ये शायद एक बहुत ज़्यादा बड़ी हैसल है, बट यकीन माने ये इतनी बड़ी हैसल नहीं है जितना ज़्यादा हमने इसको सर पे सवार बहुत सारे लोगों ने कर लिया एकदम। यकीन माने ये बहुत इजी काम है
ठीक है ना। वही बात है कि अभी हमने चूंकि हाथ से किया हुआ नहीं है तो हमें लग रहा है कि यार मुश्किल काम। सही। ठीक है, सर बहुत नॉर्मल इजी में काम है कौन यार, सा मजेदार प्रोडक्ट काम। करना चाहिए सर? क्या? सॉरी, दोबारा प्रोडक्ट बोलें। मैं सर नॉर्मल कौन सा प्रोडक्ट करना चाहिए सर? जैसे मैं क्वेश्चन किया था लेदर आइटम्स का, तो आपने कहा ये तो हम्म बहुत लोग कर रहे हैं, किसी और हम्म में जाए। और कौन हम्म। कौन सा प्रोडक्ट्स आप एडवाइस करते हैं किस किस में काम करना चाहिए? अगर आपने पीएल वगैरह में जाना है ना तो आई एडवाइज यू गो इन, ये जो नहीं होते नाइफ्स वगैरह होती हैं, ठीक है ना, शेफ सेट्स जिसको बोलते हैं, शेफ सेट, उसमें जाएं। शेफ सेट में जो है ना उसकी डिमांड भी बहुत है, उसमें कंपटीशन हाई तो है बट इतना भी हाई नहीं है, ठीक है ना। और वो आवाज ब्रेक हो गई। जी गाइस, सॉरी यार, एज जैसे कि हालात चल रहे हैं, मेरा दूसरा वाईफाई भी उड़ गया है, फिर हम अगेन मोबाइल डेटा पे वापस आ गए। हमारी बात क्या हो रही थी, मैं बात भूल गया, किसने को क्वेश्चन किया था। सर आपने वो पीएल पे एडवाइस किया था शेफ सेट्स नाइफ्स मिक्सी। हाँ जी, तो हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल अगर इसमें हम बिल्कुल। अगर ये करते हैं, मुझे जो महसूस हो रहा है कि अभी हम बिजनेस प्राइम आईडी से प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो इसके लिए आप क्या एडवाइस कर रहे हैं? यार बिजनेस प्राइम से आप कर लें काम, बिल्कुल आप जरूर करेंगे कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके पास अवेलेबल है ना। कोई अपडेट आती है कि तो मैं आप लोगों के साथ 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 को शेयर भी करता रहूँगा। ऐसे नहीं है कि आपको बता दिया है तो कोर्स खत्म हो गया तो जान छूट गई, मेरी मेरी नहीं छुटी भाई, ठीक है ना। ही मैं छुड़ा रहा हूँ, मैं इंशाल्लाह आपके साथ साथ ही हूँ, ठीक है। तो अभी भी मेरे जो फर्स्ट और सेकंड बैच है ना उनके साथ अभी भी मेरे सेशन चल रहे होते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी उनके साथ ही शामिल होते हैं। अभी मैंने आप लोगों को ना इन तीनों का ना वो एक एक बैच बना देना है, ठीक है। राइट। आप लोगों को तीनों को क्लब कर देना है, ताकि जो इंफॉर्मेशन है ना वो आप लोग अच्छे से एक दूसरे से शेयर कर लें। बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस तरह से आपको मिल जाती है, ठीक है। सर तो तो ये अभी बिजनेस प्राइम पे जी, हमें कौन से आइटम करने चाहिए, कौन से प्रोडक्ट्स जो है वो देखने चाहिए? बिजनेस प्राइम पे, यार बिजनेस प्राइम पे जिस पे भी बिजनेस ऑफर अवेलेबल है ना वो आप कर लें, कोई मसला नहीं है। स्टार्ट में बस इशू ये होता है ना कि जैसे आपको बताया हुआ ना कि आप अनक्वालिफाइड बाय बॉक्स वाली प्रोडक्ट लगाएं। अभी आपको ये नहीं पता कि जी कौन सी प्रोडक्ट लगानी है, कौन सी प्रोडक्ट नहीं लगानी, कौन सी आईपी वाली है, कौन सी नहीं आईपी वाली। तो जब आप ये जी आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे तो आप अपने अमेजोन कैसे कर, मुश्किल होगा ना। इस वजह जी से मैं कह रहा हूँ कि पहले थर्ड पार्टी कर लें, फिर अमेजोन की तरफ आगे ठीक है। चॉइस आप लोग राइट। और की। एक सवाल था जी जी। सर, अगर हम बिजनेस प्राइम से कोई चीज बाय करते हैं डिस्काउंटेड, अगर हम्म, कस्टमर के पास जाता है तो उसके ऊपर लेबलिंग डिस्काउंटेड वाली लगी हुई हो तो इसमें मसला नहीं है? नहीं लगी हो, नहीं लगी हो, छोड़ देंगे, नो टेंशन, नहीं लगी हो। उसको इनवॉइस वगैरह कोई नहीं जाती भाई, ठीक है। अगर इनवॉइस जाती तो फिर ये लोग बिजनेस ऑफर्स जो है ना वो ना कर रहे हो काम, अमेजोन अमेजोन ना चला रहे हो। अच्छा, मतलब नॉर्मल प्राइम की ही सब चीजें उसके ऊपर होंगी?
हाँ, प्राइम की उसके ऊपर ना वो पट्टी, एक कह लें टेप होती है, वो लपेटी होती है उन्होंने, जिससे वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अमेजोन वाले आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि जी ये प्राइम की प्रोडक्ट है, और सॉरी बिजनेस प्राइम की प्रोडक्ट है। और दूसरी चीज ये होती है कि जब इन केस अगर फर्ज करें कि जी आपको कस्टमर ही कह देते हैं ना कि मुझे प्रोडक्ट रिसीव नहीं हुई बिजनेस प्राइम से, ठीक है ना, और आपकी ट्रैकिंग ये कह रही हो जो कि बिजनेस प्राइम वाली है, आप बिजनेस प्राइम से जाके चेक कर रहे हैं, वो कह रही हो कि प्रोडक्ट डिलीवर हो गई है, फिर आप क्या करेंगे कि आपने उस प्रोडक्ट के ऊपर से जो पट्टी होगी ना, जो वो अमेजोन बिजनेस प्राइम ना वो इमेज भी देता है साथ साथ कि जी ये जो है ना प्रोडक्ट डिलीवर होती है, उसकी वो पिक्चर लेके तो फिर जो है ना वो पिक्चर अपलोड हो जाती है आपके अकाउंट के अंदर, बिजनेस प्राइम के अकाउंट के अंदर। तो वो जो पिक्चर होगी ना वो आप पिक्चर वहां से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो वो अमेजोन वाले कर सकते हैं। तो आपने जब उसको एज अ प्रूफ ऑफ डिलीवरी जब उसको देना है ना वो पिक्चर को, तो आपने प्रोडक्ट के ऊपर से जो है ना वो ब्लरी कर देना है उस पट्टी को, ताकि वो रीड ना कर सके कि जो है ना ये बिजनेस, अमेजोन रीड ना कर सके कि ये जो है ना बिजनेस प्राइम की पट्टी ऊपर या टेप उसके ऊपर लगी हुई है। ठीक है। हाँ, अगर आप ये भी आपने इस तरह की इमेज दे दी और जो है ना वो अमेजोन का जो सिस्टम है वो ऑटोमेटेड है, और अगर उसने डिटेक्ट कर लिया तो फिर भी आपको जो है ना वो कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन आ जाएगी। ये भी चीजें अवॉइड करनी होती है। ओके गाइस, अच्छा कोई सर, और ये जो क्वेश्चन है? अब ये जो 9th लेक्चर हमारा हुआ है आज, इसके बाद जो 10वां लेक्चर है वो मतलब उसमें कौन सा टॉपिक है, या फिर वो ओवरऑल है कोई? यार वो उसमें हम ना बहुत सारी टेक्निक्स रिपीट भी करेंगे, और बहुत सारी जो है ना चीज़ें डिस्कस भी करेंगे, और मैं ना आपसे बहुत सारे फॉर्मूले भी डिस्कस करूंगा। ठीक है। तो अगला वाला जो कल वाला लेक्चर होना है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होना है। आज वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट था, कल वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट होना है, बड़ा मजा आने कल आपको, बहुत सारी चीजें आप लर्न करेंगे कल, आई मीन परसों में। जी सर कल क्लास होगी? कल जुमा है, जुमा है ना कल? जी कल परसों जुमा फ्राइडे। जी जुमा है कल, तो कल नहीं क्लास होनी, सैटरडे को होनी है हमारी। तो सैटरडे यार संडे को चेंज कर लेते हैं इसको, सैटरडे को तो मुझे बहुत जरूरी काम है, मैंने मीटिंग पे जाना था। ठीक है। एक एजेंसी है, उनके साथ कोई कोलैबोरेशन का प्रोग्राम बन रहा है, तो 18 को मेरी साथ मीटिंग है, अराउंड लाइक चलो ये संडे को लेते छः हैं ना सात बजे। संडे का कर लेते हैं, ठीक है। 19 को इंशाल्लाह हमारा लास्ट लेक्चर होगा, बट इंशाल्लाह चलता रहेगा साथ साथ। ठीक है, लेक्चर्स हमारे साथ साथ। राइट। ठीक है जी। जी थैंक तो यू। आप लोग एक काम करें कि यार आप लोगों के पास बिजनेस प्लान की आईडी नहीं है। अच्छा चलिए, मैं जो है ना आज बिजनेस प्लान की आईडी क्रिएट करके ना एक उसकी वीडियो क्रिएट करता हूँ, अभी बिजली आती है तो क्रिएट ठीक करके ना फिर मैं आप लोगों को वो देता हूँ, आप लोग ना आईडीज अपनी क्रिएट करें। ठीक है ना, ये फौरन फौरन हो जाती है, फौरन फौरन करने के बाद अगला काम आपका भाई, आपका अगला सर काम है भाई कि आप लोगों ने जो है ना मुझे हंटिंग इसकी करके देनी है। ठीक है। ठीक है। ठीक है गाइस। अच्छा यार, किसी टाइम भी जी जो है ना वो अब वो कुछ नया काम होने वाला है, मेरा ख्याल है कि जो है ना ये बार हमारी तरफ जो है ना वो तूफान आया पड़ा हुआ है, तो हम मेरे ख्याल से सेशन को बंद करें। ठीक है ना, लेट मी चेक के हालात वाकयात क्या है बाहर के। ठीक है सर, हमारे पास तो बहुत ठीक है बारिश हुई है, वैसे ही मौसम बहुत अच्छा है। सर पर भाई अमेजोन हमारे की तरफ अपनी सिर्फ आईडी, बादल ही बनते हैं। सॉरी जी जी। सर अमेजोन की अपनी आईडी पहले नहीं बनानी, मतलब हम प्राइम पे पहले बना सकते हैं? जी प्राइम पे बना लेना, क्या इशू है? प्राइम पे कौन सा हमने अपनी डिटेल से बनानी है, वो तो हमने किसी और की एलएलसी की डिटेल पे बना देनी है। सर। नेक्स्ट क्लास में आप डिटेल में बताएंगे, जैसा कि आज 9वें लेक्चर में ये लिखा हुआ है उसमें कि हाउ टू सेल योर सर्विसेज एज अ वर्चुअल असिस्टेंट, तो उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में जरा जी डिटेल जी में। बड़ा कुछ बताएंगे सर, बड़ा कुछ बताऊंगा, ठीक ना टेंशन है। नहीं, ओके, बहुत कुछ होगा। थैंक यू सर। ये लास्ट लेक्चर है, आप लोग समझे ना कि अगला लास्ट लेक्चर होने वाला है। लास्ट नहीं होता भाई, मेरा नहीं लास्ट होता है, बाकी ट्रेनर्स का तो मुझे नहीं आइडिया, बट मेरा तो लास्ट नहीं होता है भाई। मैं तो भाई इंशाल्लाह फिर सेशन जन्म जारी रखता हूँ जन्म साथ जन्म साथ। तक आपका साथ रहेगा। हाँ जी इंशाल्लाह रहेगा, इंशाल्लाह।
ज्यादा अल्लाह ने जिंदगी। और कोई क्वेश्चन है मेरे Okay, thank you, किसी भाई का किसी बहुत बहन का? शुक्रिया सर, थैंक यू। चलो ठीक है गाइस, अल्लाह हाफिज। Okay. रिकॉर्डिंग अल्लाह हाफ़िज़।